हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पीएसआर ऑप्शनल एंड आज हमारा 20th लेक्चर है एंड 20th लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 19 लेक्चर्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं। एंड वी होप कि ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है आपको बहुत ही अच्छे से याद होंगे। ठीक है, आपने इन सबके नोट्स जो है वो वेल प्रिपेयर्ड कर लिए होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो हम जो है वो पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ द स्टेट एंड थ्योरीज ऑफ द स्टेट के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को जो है वो कवर कर लिया था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या चीज है जो कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या फिर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट हमारे पास होते हैं। तो मैंने आप लोगों को सीजीएसटी वर्ड जो है वो याद कराया था कि सिटीजन होता है, गवर्नमेंट होता है, टेरिटरी होती है, सोवरेनिटी होती है। ये चार चीजें जब कभी भी किसी भी चीज के पास होती है तो ही हम उसको स्टेट कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास यहाँ पे नहीं हुई तो फिर उसको जो है वो स्टेट के अंदर कंसिडर जो है आपके पास यहाँ पे नहीं जो है वो किया जाता है। तो फंडामेंटल फोर एलिमेंट्स हम लोगों ने देखा था, फिर हमने समझा था कि स्टेट की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी थी। तो अलग अलग टाइम डोमेन के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि भाई प्री एग्रेरियन सोसाइटी आपके पास थी, फिर एग्रेरियन सोसाइटी थी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। ठीक है, इसकी साइज थोड़ी कम करो। हाँ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आपके पास यहाँ पे होती है। तो जब प्री एग्रेरियन थे तब हमने ने देखा था कि लोगों ने कहा कि नहीं भैया हमको तो स्टेट चाहिए ही नहीं, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बट जैसे जैसे हम लोग एग्रेरियन प्री एग्रेरियन से एग्रेरियन स्टेट की तरफ जाते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, सरप्लस स्टार्ट होता है, क्लास स्टार्ट होती है ना। मार्क्स याद आ रहा है नहीं आ रहा? मार्क्स ने ये सारी की सारी बातें हम लोगों को बताई थी। एंड उसके थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा जो है वो स्टेट की रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ पे होने लग जाती है। एंड इससे भी जब हम लोग वक्त में आगे बढ़ते हैं तो आपके पास इंडस्ट्रीज का जब डेवलपमेंट हो जाता है उस टाइम में ये देखा जाता है कि अब हमको जो है वो स्टेट की रिक्वायरमेंट है ही है। अब स्टेट के बिना जो है आपके पास यहाँ पे रहा ही नहीं जो है वो जा सकता। फिर समझा जाता है कि स्टेट जो है वो कंट्री अलग वर्ड होता है, स्टेट एक अलग वर्ड होता है, गवर्नमेंट जो है आपके पास यहाँ पे अलग वर्ड होता है। ये सब कुछ जो है वो सेम नहीं होता है। एंड हमने इन सभी के अंदर डिफरेंस देखा था कि क्या क्या चीजें आपके पास होती है। कंट्री क्या होती है? कंट्री जस्ट एक आपके पास एक टेरिटोरियल एंटिटी होती है या फिर एक जियोग्राफिकल कंसेप्ट आपके पास होता है। जबकि नेशन को हम लोगों ने देखा था कि ये कैसी होती है, एक इंटरनल एंटिटी होती है आपके पास, मॉरल्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, उससे बन सबके सबसे बन करके हमारे पास यहाँ पे नेशन जो है वो बनता है। गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं तो वो स्टेट है और उसका पार्ट जो है वो नहीं है। बट स्टेट क्या है? स्टेट सर सिंपल, स्टेट क्या है? CGST। स्टेट को लेकर के आपको सिंपल ये एक बात याद होनी चाहिए कि स्टेट क्या होता है? स्टेट सर होता है सिंपल CGST। तो इसको हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने मॉडर्न स्टेट को देखा था कि मॉडर्न स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके से आपके पास आया। हमने देखा था कि स्टेट आपके पास कैसे बना। स्टेट जो है बनता है आपके पास एक नेचुरल प्रोग्रेशन से। हमने देखा था सर कि सबसे पहले इंडिविजुअल होगा, फिर उसकी फैमिली बनेगी, फिर ट्राइब आएगी, ट्राइब के बाद सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी से कम्युनिटी बनेगी। एंड उन सबको बाद में रिक्वायरमेंट होगी कि हमको जो है यहाँ पे स्टेट जो है वो बनना चाहिए। एंड यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्ट्रेरियन थ्योरीज देखी थी, बहुत सारी थ्योरीज देखी कि किस किस तरीके से आपके पास स्टेट जो है वो बनता है। हमने देखा था कि होप्स ने कहा है कि सर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना है, लोकी ने कहा है कि नहीं नहीं ये तो डबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बना है। प्लस स्टेट डिपेंड करता है, स्टेट जो है वो सोसाइटी को कितनी फ्रीडम जो है वो देता है। यस, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी एंड स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप आपके पास यहाँ पे होती है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि सर स्टेट जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है। एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितनी फ्रीडम अवॉइड करता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ द स्टेट को डिफाइन करते हैं। और वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो आपके पास लिबरल होता है, एक जो है हमारे पास यहाँ पे टोटलिटेरियन स्टेट जो है हमारे पास यहाँ पे होता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि मॉडर्न जो स्टेट है वो आपके पास ट्रीटी ऑफ वर्धन के थ्रू बनता है। की क्वेश्चंस हमने देखे थे कि स्टेट और नेशन में क्या क्या डिफरेंस होगा, स्टेट और गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंस होगा, नेशन स्टेट और स्टेट नेशन में क्या होता है। एंड एट लास्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन हमने देखा था कि इंडिया जो है हमारे पास यहाँ पे स्टेट है या फिर नेशन स्टेट है। एंड आई होप सब लोगों को, आप में से जिन जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड करी होगी, आप लोगों को ये आंसर क्लियर होगा कि सर इंडिया ना तो नेशन स्टेट है ना ही स्टेट है, स्टेट नेशन। इंडिया क्या है? व्हाट इज द स्टेट? व्हाट इज इंडिया? Just please type in the chat box. What is India? What is India? Guys, what is India? Type in the chat box. What is India? We have studied in the last lecture. What is India? It's not a country. Not a country. What is India? According to PSIR, क्या पढ़ा था हमने? It's a constitutional state. It's a constitutional state. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। मैंने इसका एक पूरा का पूरा लिंक भी ग्रुप के ऊपर शेयर किया था कि ये वाला आर्टिकल पढ़ो, आपको जो है इससे काफी हेल्प मिलेगी। तो इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हमको पढ़ा था। अब उसके बाद ना यहाँ से हमारे पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है जहां पे हम लोग अब स्टेट बनाना। तो स्टेट की भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना? कैसा स्टेट है? क्या स्टेट लोगों के लिए सोच रहा है और खुद न्यूट्रल स्टैंड पे रह रहा है, या स्टेट खुद एक बिल्कुल अथॉरिटेरियन स्टेट बन रहा है और लोगों को बिल्कुल दबा ही रहा है, या स्टेट टोटलिटेरियन की स्टेट की तरफ जा रहा है। तो किस तरीके का स्टेट बना है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके के वापस आपके पास यहाँ पे जो है वो फिर से एक कैटेगरी बनती है सब्जेक्ट में।
जिसमें हम लोग सबसे पहला लेते हैं लिबरल स्टेट। लिखिए जल्दी से सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरीज ऑफ द स्टेट, लिबरल स्टेट। थ्योरीज ऑफ द स्टेट, लिबरल स्टेट। अब लिबरल का क्या मतलब होता है? तो देखो पढ़ने का तरीका सिंपल यही होगा, हम लोग सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, है ना, एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है सिंपल आपको क्या करना है, नोट्स के थ्रू जो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करेक्ट। सो इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। यस, इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। तो एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे और ब्लैंक स्लाइड के ऊपर जो हम लोग सबसे पहले जो है वो सब कुछ पढ़ लेंगे। यस, एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे और एक ब्लैंक स्लाइड के थ्रू जो है सबसे पहले जो है हम लोग सारा कुछ पढ़ लेंगे। यस, एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे और ब्लैंक स्लाइड के थ्रू जो है वो सारा पढ़ लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। सो आज का नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ द स्टेट, लिबरल स्टेट। थ्योरीज ऑफ द स्टेट में सबसे पहला लिबरल स्टेट। लिबरल स्टेट को जो हम लोग कवर करेंगे, लिबरल स्टेट को जो करेंगे। गाइस थ्योरीज ऑफ द स्टेट से आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये देखोगे ना, इतने सारे क्वेश्चंस सारे के सारे आपके पास यहाँ पे थ्योरीज ऑफ द स्टेट में आते हैं। तो स्टेट इन टोटल आप देखते हो तो लिबरल स्टेट होता है, जियो लिबरल होता है, मार्क्सिस्ट है, प्लूरलिस्ट है, पोस्ट कॉलोनियल कैसा रहा, फेमिनिस्ट आपके पास कैसा रहा। तो इस तरीके के सारे ये प्रीलिम्स के पीएसआई, प्रीलिम्स के क्या सॉरी, ये पीएसआई में आपके मेंस के अंदर आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, ऑप्शनल में कि कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो कितने सारे क्वेश्चंस तो ये हैं। इसके बाद आप अगर आगे देखते हो तो एक स्लाइड और पूरी की पूरी क्वेश्चन, हर साल आप देखोगे ना आपको क्वेश्चन मिलेगा। एवरी ईयर यू विल फाइंड क्वेश्चन। नाइन्थ है ना, हर साल देखो 2001 में है, 2002 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 7 में है। 7 में तो दो दो दे दिया आपको। क्लियर। उसके बाद आप देखते हो 2009 में है, 10 में है, 10 में है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20। एवरी ईयर यू गेट क्वेश्चन 21, 22, 23 एंड 24। करेक्ट, हर साल आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हर साल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो, एग्जामाइन द लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट इन कंटेम्पररी पॉलिटिक्स। सिंपल। करेक्ट। सो अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, उसका आंसर प्रिपेयर करना है, आंसर प्रिपेयर करके बस सिंपल जाना है एग्जाम में लिख देना है। सो इट्स वेरी सिंपल। कवर करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक ब्लैंक स्लाइड के थ्रू, और ब्लैंक स्लाइड के ऊपर चल के जो है वो सारा कुछ समझ लेंगे ना, नोट्स वगैरह सब कुछ आपके पास बना हुआ है। यहाँ पे कहाँ गए, आजा भाई ब्लैंक स्लाइड जल्दी से। चलो। चलो नेक्स्ट समझते हैं थ्योरीज ऑफ द स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके से होती है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। सो सर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिबरल स्टेट की थ्योरी। किसकी? लिबरल स्टेट की थ्योरी। सर ना मेरे को सबसे पहले बताओ, ये लिबरल का मतलब जो है वो क्या होता है बेटा? अगर तुम लिबरल का मतलब समझना चाहते हो ना, तो सिंपल शब्दों में एक शब्द को समझना। सर सिंपल शब्दों में एक शब्द को समझू? हाँ, सिंपल शब्दों में एक समझ को समझना। सर एक शब्द क्या है? वो शब्द है फ्री। क्या शब्द है? फ्री। जल्दी से सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे फ्री। लिबरल का मतलब होता है फ्री। लिबरल का मतलब होता है फ्री। सर लिबरल का क्या मतलब होता है? लिबरल का मतलब होता है फ्री। एवरीवन डू राइट। लिबरल का मतलब होता है फ्री। मतलब एक फ्री स्टेट, एक फ्री स्टेट। तो सर हमको यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़नी है? हमको सबसे पहले समझना है कि इस स्टेट का ओरिजिन जो है वो कैसे होगा। इस स्टेट का ओरिजिन जो है आपके पास यहाँ पे कैसे होगा, किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक लिबरल स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे बना हुआ जो है वो आता है। तो वंस अगेन जो हम लोगों ने थिंकर्स पढ़े थे ना, थिंकर्स, हाँ सर, जो हमने थिंकर्स पढ़े थे, आप देखोगे कि थिंकर्स को हम लोगों ने पहले कवर कर लिया। तो इस वजह से हमारा सब्जेक्ट का एनालिसिस कितना आसान हो गया, है ना। अब आप देखोगे सर ये तो सेम कुछ ही चल रहा है, मतलब कुछ नया पढ़ना ही नहीं है क्या? जो पढ़ रखा है बस वही चल रहा है। करेक्ट। दिखाऊं जादू? यस। चलो देखो। तो लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट हमारे पास यहाँ पे कैसे होते हैं? तो सर लिबरल का क्या मतलब होता है? सर बार बार मत बताओ, मुझे पता चल गया है कि लिबरल का मतलब होता है फ्री। लिबरल का मतलब होता है फ्री। सर लिबरल से मैं हमेशा एक वर्ड हमेशा याद रखूंगा, क्या याद रखूंगा? कि सर लिबरल का मतलब होता है फ्री। चलो। तो ना सर ना ये स्टेट जो है वो कैसे आया, सबसे पहले ओरिजिन जो है वो उसको समझते हैं। हाँ सर। तो ओरिजिन कैसे समझेंगे? ओरिजिन के लिए सबसे पहले चलो थिंकर्स के बाद। हाँ सर, थिंकर्स ही तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे स्टेट जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ रहा है। तो सर कौन से थिंकर के पास चले? सबसे पहले हम लोग चलते हैं मिस्टर होप्स के पास। हाँ सर, होप्स जो है वो हमको बड़ा बताते हैं। होप्स जो है हमेशा हम लोगों को सबसे पहले सोसाइटी फॉर्मेशन को लेकर के जब हमने देखा, तो कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी के अंदर हमारे पास दो लोग आते हैं।
और दो लोग ही आपके पास यहाँ पे बताते हैं कि जो है आपके पास स्टेट जो है वो किस तरीके से बनता है। तो सर होप्स ने क्या कहा? होप्स ने कहा सुनील, जो हमारे पास यहाँ पे स्टेट जो या जो सोसाइटी चल रही है ना, हाँ, उसका एक नेचर है। मैंने कहा उसका एक नेचर है? बोले हाँ, स्टेट का हमारे पास एक नेचर है। मैंने कहा कैसा नेचर है स्टेट का? बोले स्टेट इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग हैं वो आपस में वायलेंट होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? लोग जो है आपस में वायलेंट होते जा रहे हैं। कितने लोगों को याद आ रहा है कि हाँ सर होप्स ने बोला था कि अगर आपके पास ऊपर एक अथॉरिटी नहीं होगी, अगर आपके पास का, इसलिए समझना, लोग हैं, इंडिविजुअल 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 थे, फिर फैमिली बनी, फैमिली से कम्युनिटी सोसाइटी बनी, कम्युनिटी से सोसाइटी बनी। नाउ देयर इज नो अथॉरिटी, अभी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो क्या होगा? सब लोग अपने एक्शंस को सब लोग खुद जज करते हैं, जो मैंने किया वही सही है। तो आपस में क्या होगी? आपस में फिर लड़ाइयां जो है वो स्टार्ट होगी। एंड हमने जब हमने इनको किया था, थिंकर्स को किया था, तो मैंने होप्स को एक बात बताई थी कि होप्स कहता है कि इफ देर इज नो अथॉरिटी, इफ देर इज नो अथॉरिटी, तो फिर आपके पास क्या होगा? तो फिर आपके पास क्या होगा? सर देर विल बी वॉर अगेंस्ट ऑल, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। बोला था नहीं बोला था? हाँ सर, होप्स ने कहा था कि देर विल बी अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। यस और नो? वॉर ऑफ ऑल, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। सब लोग एक दूसरे के सामने जो है वो यहाँ पे लड़ाइयां जो है वो करने लग जाएंगे। यस सर। तो इस केस में हमको ऑब्वियसली कोई ना कोई चाहिएगा जो कि क्या करे, जो कि आपको यहाँ पे जो है वो कंट्रोल करके रखे। यस सर। तो होप्स ने क्या कहा? सर होप्स ने कहा कि जो स्टेट का नेचर आपके पास यहाँ पे हो गया है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हो चुके हैं, वो आपके पास वायलेंट एनवायरनमेंट जो है आपके पास यहाँ पे एक पूरी की तरह बन चुका है। एंड वायलेंट एनवायरनमेंट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सर वायलेंट एनवायरनमेंट को हम समझ सकते हैं कि सर लोगों ने, क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। सब लोगों ने खुद के लिए जो है अपने लिए अब एक दूसरे के अगेंस्ट में जो है वो जंग सी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो छेड़ दी है। बिल्कुल सर। तो सर इसका मतलब क्या चाहिए? इसका मतलब अब हमको चाहिए, कौन चाहिए? समवन चाहिए, समवन चाहिए। सो नाउ वी नीड समवन जो क्या करेगा? जो करेगा कंट्रोल। क्या करेगा? कंट्रोल। सर किस किस चीज को कंट्रोल करेगा? वो दो चीज को कंट्रोल करेगा, एक तो लाइफ को और एक लिबर्टी को। किस किस को कंट्रोल करेगा? सर एक तो लाइफ को कंट्रोल करेगा और एक हमारी लिबर्टी को कंट्रोल करेगा। तो सर हम इसको क्या बोलेंगे? सर इसी को हम यहां पे बोल देते हैं कि अब क्रिएट हो चुका है, क्या क्रिएट हो चुका है? लीवाइथन। क्या क्रिएट हो चुका है? लीवाइथन। याद आ रहा है नहीं आ रहा? ये सब हमने पढ़ा था। लीवाइथन, कि लीवाइथन को जो है बनाया जाएगा एक एब्सोल्यूट। एंड लीवाइथन की ही हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि सर लीवाइथन कैसा होता है? लीवाइथन होता है एक एब्सोल्यूट स्टेट। सर एब्सोल्यूट स्टेट का क्या मतलब हुआ? बेटा स्टेट ने जो कहा वो तुमको मानना ही पड़ेगा, वो तुमको मानना ही पड़ेगा। जो स्टेट ने कहा वो तुमको मानना ही पड़ेगा। मतलब कंप्लीट ओबीडियंस है, कंप्लीट ओबीडियंस है यहाँ पर। एब्सोल्यूट स्टेट बनेगा। यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या मैं आपसे? हाँ पूछो ना। सर क्या जो स्टेट है, क्या ये जो स्टेट है, ये कभी गलती कर सकता है क्या? बेटा गलती तो तब होगी ना, है ना, जब तुम दो लोग बैठ करके आपस में एक बात करो, फिर जब उनमें से एक आप लोग कंक्लूजन करो, फिर वो कंक्लूजन करके आप एक एग्रीमेंट करो, और एग्रीमेंट की जब कोई बात आप नहीं मानो तो गलती होगी ना। हाँ सर। तो याद आ रहा ही नहीं आ रहा कि हमने पढ़ा था कि होप्स कहता है स्टेट इज नॉट अ पार्टी टू द अग्रीमेंट। होप्स के कॉन्सेप्ट में, हेब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, क्या स्टेट एक पार्टी था कॉन्ट्रैक्ट का? क्या स्टेट एक पार्टी था कॉन्ट्रैक्ट का? नहीं सर, स्टेट जो है वो पार्टी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का। तो अकॉर्डिंग टू होप्स, अगर मेरे से पूछे कि लिबरल थ्योरी आपके पास यहाँ पे स्टेट जो है वो कैसे बना, तो होप्स क्या कहेगा? कि होप्स कहेगा सर पहले था इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से सर फैमिली बनी, फैमिली से सर सोसाइटी बनी, सोसाइटी से सर कम्युनिटी बनी। एंड इन कम्युनिटीज में होना, जब ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज, सोसाइटीज, फैमिलीज, तो इन सब में क्या होने लगे? इन सब में एक वायलेंट नेचर जो है वो आ गया। कैसा आ गया? एक वायलेंट नेचर जो है आपके पास यहाँ पे, वायलेंट एनवायरमेंट जो है वो बन जाता है। जब वायलेंट एनवायरमेंट बन जाता है तो क्या चाहिए हमको? तो अब हमको चाहिए एक स्टेट या फिर एक अथॉरिटी। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? सर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो हो रहा है। एंड इस सेंट्रल अथॉरिटी को, इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? सर इसको हम लोग बोल देंगे लीवाइथन। इसको हम लोग बोल देंगे लीवाइथन। सर ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि होप्स कह रहा है
कि अगर आपने अब अगर ये नेचर ऑफ द स्टेट इतना वायलेंट हो चुका है, सोसाइटी इतनी वायलेंट हो चुकी है कि अब अगर एक अथॉरिटी नहीं बनी तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। एंड क्या ये स्टेट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये स्टेट पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होता है। स्टेट जो है यहाँ पे पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होता है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस थिंग्स? ये सब हम पढ़ चुके हैं, देयर इज नथिंग न्यू, पढ़ चुके हैं। यस और नो? है ना, सुरजीत के ऊपर से गया होगा, स्नेहा के ऊपर से गया होगा, मनीष कुमार झा के ऊपर से गया होगा कि ये सब क्या चल रहा है ये, है ना? बट कोई बात नहीं, ये सब कुछ एक्चुअली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट का फ्लो ऐसे है कि हमने ये सब कुछ दिमाग में पहले से ही फिट कर लिया है। करेक्ट? यस। तो ये होप्स की बात आती है, ये आती है होप्स की बात। अब सर होप्स के बाद अगेन अगेन अगर हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देखें तो वहां पर हमारे पास सेकंड थिंकर कौन आता है सर? वहां पर हमारे पास सेकंड थिंकर आता है मिस्टर लोकी। तो लोकी से पूछा गया, लोकी लोकी बताओ स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे कैसे बना? तो क्या स्टेट जो है वो वायलेंट नेचर का था क्या? क्या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हुई क्या? क्या सब लोग लड़ने वाले थे क्या? क्या सब कुछ ऐसा है क्या? तो लोकी ने कहा ना 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 ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। लोकी ने क्या कहा? लोकी ने कहा ना 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 ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा तो फिर क्या था? लोकी कहता है कि जो स्टेट ऑफ द नेचर एक्चुअली में जो था ना आपके पास यहाँ पे, हाँ, वो बड़ा ही पीसफुल था। लोग बिल्कुल आराम से रहना चाहते थे, लोग गुडविल करना चाहते थे। का क्या बात कर रहे हो यार? जब स्टेट ऑफ द नेचर अगर पीसफुल है, गुडविल है सब कुछ, तो फिर तुमको अथॉरिटी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? बोले जरूरत पड़ी। मैंने कहा क्यों? बोला बिकॉज ऑफ सम पीपल, बिकॉज ऑफ सम पीपल। हमको सिर्फ कुछ एक लोगों के लिए ही हमको क्या करना पड़ा? एक हमको यहाँ पे ये कुछ एक लोग ना प्रॉब्लम करने लगे। तो मैंने कहा ये कुछ एक लोग प्रॉब्लम क्यों करने लगे? ये कुछ एक लोग इसलिए प्रॉब्लम करने लगे बिकॉज देयर वॉज नो अथॉरिटी, क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो फिर ये क्या करने लग गए? ये जो है आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम जो है आपके पास यहाँ पे जो वो करने लग गए। क्यों? क्योंकि एवरी वन इज जज टू देयर ओन एक्शन। और हर किसी को क्या लगता है कि भैया अपन ने तो बिल्कुल सही किया है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं तो कुछ गलत हो ही नहीं, मैंने तो बिल्कुल ही सही किया है। तो इस वजह से कोई भी अपनी गलती कोई भी मान नहीं रहा है। कुछ लोगों की वजह से ये जो पूरा का पूरा जो सोसाइटी है वो स्ट्रक्चर खराब होती जा रही है। वरना पूरी सोसाइटी खराब नहीं है, पूरी सोसाइटी पीसफुली रहना चाह रही है, गुडविल से रहना चाह रही है। मैंने कहा तुमको कैसे पता? बोले इंडिविजुअल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना कि तुम मेरी जमीन मत हड़पना, मैं तुम्हारी जमीन नहीं हड़पूंगा। करेक्ट? तुम मुझे मेरी जान मत लेना, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। करेक्ट? तो ये सोसाइटी के अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मगर इसमें से कुछ लोग आते हैं गुंडे बदमाश, कुछ आते हैं बोले ना हम तो तुम्हारी हत्या लेंगे, हम तो तुम्हारी हत्या करेंगे। और इस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल हमको एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना पड़ा। जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल हमको एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो है हमको यहां पे करना पड़ा। एंड थ्रू दिस सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या किया? मुबारक हो, क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट हो गया। यस सर, ये बात हमको पूरी की पूरी समझ में आई। ये बात हमको यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो समझ में आ गई। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है? यहाँ पर आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट जो है वो हो जाता है। यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट जो है वो हो जाता है। क्लियर? सभी को समझ आया? होप्स ने क्या कहा था? होप्स ने कहा था इंडिविजुअल 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 से फैमिली बनी, फैमिली से सोसाइटी बनी, सोसाइटी से कम्युनिटी बनी, सब आपस में लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे की जमीन हत्या ले रहे हैं। यस, पूरी की पूरी सोसाइटी खराब हो चुकी है, लड़ रहे हैं, इसलिए सब लोग आपस में मिले। बोला भैया एक जना ऊपर बिठाओ, जो हमारा राजा होगा वो जो कहेगा हम सब मानेंगे। करेक्ट? जब एक छोटा सा घर होता है तो घर में एक जना अथॉरिटी हो जाता है ना, बोले अपन जो बोलेगा वही चलेगा, हो जाता ना एक जना कोई घर में। करेक्ट? बट जब एक बड़ा परिवार होता है तो फिर एक जने की नहीं चलती है। फिर आप लोग मिल करके, सब लोग मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि चलो भाई अपन सब आराम से रहेंगे। मगर फिर भी कोई ना कोई होता है घर में से जिनकी प्रॉब्लम होती है कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे। फिर उनके लिए एक और कि भैया तो इनको ना तुम संभालो। करेक्ट? वो होता है सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। सो होप्स की बात क्या है? होप्स की बात है कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्ट्रेट बना था। लोकी कहता है कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पहले जो सोसाइटी बनी है, एक्चुअली सोसाइटी का फॉर्मेशन ही अपने आप में इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है।
एक्चुअली सोसाइटी का फॉर्मेशन ही अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है। भैया आज मैं बोलूं कि योगेंद्र तुम मेरी जमीन मत लेना, मैं तुम्हारी जमीन नहीं लूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? करेक्ट। मैं और सुरजीत करें, मैं और हिमांशी करें, मैं मनीष कुमार झा, मैं और मीनाक्षी, मैं एंड पल्लवी, हम सब लोग एक आपस में कर लें कि देखो तुम ना मेरा कुछ भी, मेरी जान नहीं लोगे, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। ठीक है, तुम मेरे घर पे चोरी मत करना, मैं तुम्हारे घर पे चोरी नहीं करूंगा। करेक्ट। ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। बट फिर उसमें से मान लो मनीष कुमार झा जागा, बोला नहीं भैया आज तो अपन तो माल लुटा के रहेंगे, है ना, आज जाता हूं, आज लखावत घर पे नहीं है, घर से चोरी कर लेता हूं। करेक्ट। तो अब इस मनीष कुमार झा की इन हरकतों को कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। अब हमको कोई चाहिए। तो इस वजह से एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और सोसाइटी जो है वो क्रिएट करके रखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? ओरिजिन ऑफ द लिबरल स्टेट कैसे बना? होप्स ने कहा, लोकी ने कहा, होप्स ने कहा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, लोकी ने कहा नहीं डबल कॉन्ट्रैक्ट है। डबल कौन से? पहले सोसाइटी बनेगी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, हम लोग आपस में बोलने की बात करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे अपन सेट करके रहता है, बट उसमें से कुछ नोटोरियस लोग निकलते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन नोटोरियस लोग को कंट्रोल करने के लिए एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसके थ्रू स्टेट बनाया जाता है। अंडरस्टूड? जिसके थ्रू स्टेट बनाया जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू स्टेट बनाया जाता है। गुड वन, जिसके थ्रू स्टेट जो है वो बनाया जाता है। करेक्ट यहां तक? तो सर स्टेट को क्यों बनाना है? स्टेट को क्यों बनाना है? सर स्टेट को, अब देखो होप्स एंड लोगी अगेन दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोल रहे हैं। होप्स तो कहता है कि पूरा एक अथॉरिटेरियन स्टेट बनाओ, स्टेट जो बोलेगा वो सब कुछ करेंगे। लोकी कहता है नहीं भैया, हम लोग आपस में आराम से सब लोग रह तो रहे। तो स्टेट का जो रोल है वो सिर्फ मनीष कुमार झा को ही कंट्रोल करवाओ, सबको क्यों कंट्रोल करना है ना? सिर्फ मनीष कुमार झा ही तो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको कंट्रोल करो, बाकी को क्यों प्रॉब्लम करना है? समझ आ रही नहीं है? मनीष कुमार झा बुरा मत मानना ना, मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। करेक्ट। बोले सिर्फ इसको कंट्रोल करो, बोले बाकी को क्या जरूरत है, बाकी करने दो जैसे कर रहा है। तो स्टेट का रोल अकॉर्डिंग टू लोकी कैसा होगा? इट विल बी अ लिमिटेड स्टेट होगा। कैसा होगा? लिख लो जल्दी से। स्टेट कैसा होगा? लिमिटेड स्टेट होगा। स्टेट की जो फंक्शनिंग है यहाँ पे लिमिटेड होगी। लिबरल के अंदर लिबरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कैसी होती है? लिमिटेड। स्टेट का रोल इज लिमिटेड। सर स्टेट मेरी जान ले सकता है क्या? अरे कैसे ले सकता है, नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि स्टेट का रोल लिमिटेड है। स्टेट को बोला गया है हमने तुमको 3 काम के लिए अपॉइंट किया है। डियर स्टेट, हमने तुमको 3 काम के लिए बनाया है। क्यों? क्यों बनाया है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा 3 काम है क्या? प्रोटेक्ट करना है तुमको मेरी लाइफ को, मेरी लिबर्टी को, एंड मेरी प्रॉपर्टी को। इनके बाहर तुमको और कुछ टच करना ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू लोकी स्टेट कैसा होता है? स्टेट का रोल बड़ा ही लिमिटेड रोल है। एंड स्टेट को बोला गया है कि तुमको प्रोटेक्ट करना है मेरी लाइफ को, मेरी लिबर्टी को, एंड मेरी प्रॉपर्टी को। करेक्ट? मेरी प्रॉपर्टी को। तो स्टेट क्या बोला? स्टेट क्या बोला? ठीक है, तुम मुझे बनाओ, मैं इसको भी प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इसको भी प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इसको भी प्रोटेक्ट करूंगा। एंड अगर तुम इसको नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, तुम मुझे चेंज कर देना, तुम मुझे डिसओबे कर देना। यस सर। तो क्या सर यहां पे स्टेट जो है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा क्या? बिल्कुल वो भी साइन करेगा। दैट मीन्स लोकी की जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट वाली थ्योरी थी उसमें स्टेट इज ऑल्सो अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट इज ऑल्सो अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यस। स्टेट भी क्या है? स्टेट भी आपके पास यहाँ पे एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जा रहा है। स्टेट भी आपके पास यहाँ पे एक पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जा रहा है। यस सर। तो सर मतलब आप सिर्फ इतना कहना चाहते हो कि स्टेट का जो रोल है वो कैसा है? सर स्टेट का रोल जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। यस सर। क्या करना है स्टेट को? स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। सर प्रोटेक्ट करना है, हाँ। किस चीज को प्रोटेक्ट करना है? सर मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, मेरी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, और मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा सर। तो सर एक बात बताओ, मतलब क्या मेरे को अगर आज एक पान मसाला की दुकान खोलनी है, पान मसाला की दुकान खोलनी है, तो क्या मुझे स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। सर क्या बात कर रहे हो? नहीं। सर नहीं लेनी परमिशन? अरे बेटा आज की सिनेरियो में नहीं, मैं उस टाइम के सिनेरियो में बात कर रहा हूं। उस टाइम में परमिशन नहीं लेनी। सर क्यों? क्योंकि स्टेट का काम वो परमिशन देना है ही नहीं। स्टेट का काम तो लिमिटेड है। स्टेट को सिर्फ तुम्हारी लाइफ की, लिबर्टी की, प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। तुम क्या करने वाले हो इसके अलावा उसके उसको कोई मतलब ही नहीं है। तुम सब कुछ करने के लिए क्या हो?
फ्री हो। अच्छा सर, सो अकॉर्डिंग टू लोकी, स्टेट का रोल सिर्फ लिमिटेड है टू प्रोटेक्ट योर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है वो कैसा होगा? वो फ्री होगा। एंड इसी को कहते हैं लिबरल स्टेट। इसी को कहते हैं लिबरल स्टेट। इसी को कहते हैं लिबरल स्टेट। अब देखो समझ में आया सभी को अभी तक? सो लिबरल स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें याद रखनी? होप्स ने कहा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनेगा, लोकी ने कहा डबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर बनेगा। करेक्ट? पहली चीज याद हो गई नहीं हो गई? याद हो गई नहीं हो गई? फिर तो सर पान मसाला बेचेंगे, अरे अभी सोचो। करेक्ट? याद हो गया? यहां तक गौरी शर्मा समझ आया? सिंपल। होप्स ने कहा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, लोकी ने कहा डबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? यस। स्टेट का रोल इज लिमिटेड। क्यों लिमिटेड? मतलब क्या करना है उसको? जस्ट प्रोटेक्ट करना है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं करना। क्या स्टेट मेरे को कोई भी परमिशन देगा क्या कि मैं अनुसुया की क्लासेस चलाऊं क्या? अरे नहीं भैया, मैं फ्री हूं। इंडिविजुअल इज फ्री, आई डोंट नीड टू टेक परमिशन टू टू डू एनीथिंग इन माय लाइफ। मेरे को किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं फ्री हूं। हाँ, मेरी जिंदगी के ऊपर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने स्टेट को ऊपर बिठाया है। ये समझ आया? दिस इज लिबरल स्टेट। अभी अपन इसको पहले आइडिया ले लो क्या है, उसके बाद अपन पूरा नोट्स के थ्रू देखेंगे। करेक्ट? यहां तक समझ आया? गुड वन, गुड वन। जो लोग नए बैठे हैं उनको भी समझ आया? करेक्ट। तो मैं ना लिबरल स्टेट की डिफाइन डेफिनेशन बता दूं अब आपको, समझ जाओगे ना? सर स्पीच इंग्लिश इंक्लूड, क्या करना है? पहले तुम तो लिखो सही से, क्या लिख क्या बोल रहे हो? बसवाराज तांगी, नाम तुम्हारा ठेठ बिल्कुल एकदम गांव वालों का, और चाहिए तुमको इंग्लिश। करेक्ट? चलो, सो मैं लिबरल स्टेट की डेफिनेशन दिखाऊं, लिबरल स्टेट की डेफिनेशन बताऊं, लिबरल स्टेट क्या होता है? सो इस तरीके से हमारे पास मुबारक हो क्या बन गया है? लिबरल स्टेट जो है वो बन गया है। तो सर लिबरल स्टेट क्या होगा? लिबरल स्टेट, लिबरल स्टेट एक ऐसा स्टेट होगा विच अंडरस्टैंड्स, विच अंडरस्टैंड्स एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल। प्लीज ध्यान रखना, यहां पे देखो स्टेट में आज हु इज इंपॉर्टेंट? गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरल स्टेट, इट्स नॉट द गवर्नमेंट विच इज अवर utmost प्रायोरिटी, इंडिविजुअल इज एट अवर utmost प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी क्या होगा? इंडिविजुअल। यस, इंडिविजुअल प्रायोरिटी। तो यहां पे जब हम स्टेट को डिफाइन करते हैं, तब हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? तब हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? इंडिविजुअल को जो है वो इंपॉर्टेंस देंगे, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देंगे। सो लिख लेना इस चीज को, अ लिबरल स्टेट इज अ स्टेट, यस यस गिव मी अ सेकंड। अरे चल जा भाई। हाँ, यस। सो लिखना, अ लिबरल स्टेट इज अ स्टेट, अ लिबरल स्टेट इज अ स्टेट which understands individual। अब देखो इंडिविजुअल को समझेगा वो, यानी इंपॉर्टेंस किसकी है? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल को समझेगा कैसे? कि इंडिविजुअल एक रैशनल बीइंग है। ये वर्ड्स एज इट इज अपने आंसर में लिखे आना है। इंडिविजुअल इज अ रैशनल बीइंग। रैशनल बीइंग का मतलब वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, उसमें दिमाग है ना? अगर हम इलेक्शन कराएं तो ही कैन वोट, वो जज कर सकता है कि भाई मेरे लिए कौन जो है वो सही होगा, और मेरे लिए किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए। ही कैन थिंक ऑफ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ जो है वो समझ सकता है। सो इंडिविजुअल कैसा होगा? इंडिविजुअल इज अ रैशनल बीइंग। ये वर्ड एज इट इज लिख करके आना है। इंडिविजुअल इज अ रैशनल बीइंग, यस सर। और कैसा होगा इंडिविजुअल? इंडिविजुअल इज अ फ्री बीइंग। फ्री है, आजाद है, वो उसको जो करना है वो करेगा। इंडिविजुअल इज अ फ्री बीइंग। करेक्ट? इन इंडिविजुअल्स का एक कंसेंट होता है ना? वो चुनेंगे, वो ही बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन इंडिविजुअल का एक कंसेंट होता है, और इसी कंसेंट से दे विल गिव राइज टू, दे विल गिव राइज टू अ स्टेट, करेक्ट, विच हैज लिमिटेड रोल, विच हैज लिमिटेड रोल टू प्रोटेक्ट। अब देखो मन में आ गया होगा ना सबके वर्ड। टू प्रोटेक्ट, किस किस को प्रोटेक्ट करना है? सब बहुत ही सिंपल सी बात है, लाइफ को, लिबर्टी को,
एंड प्रॉपर्टी को। यस सर, एलएलपी कर देना है। लाइफ को, लिबर्टी को एंड प्रॉपर्टी को हमको प्रोटेक्ट कर देना है। लाइफ को, लिबर्टी को एंड प्रोटेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। करेक्ट यहाँ तक गाइस? बहुत ही सिंपल है। होप्स है, उसने कहा इंडिविजुअल फैमिली है ना, इंडिविजुअल्स मिले, फैमिली बनी, फैमिली बनने के बाद क्या हुआ, सोसाइटी बनी, सोसाइटीज के बाद कम्युनिटीज बनी, उन सब में लड़ाइयाँ हुई, तो एक स्टेट चुना गया। वो कैसा होगा, लीवाइथन बोलेंगे उसको। कैसे बना, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना। क्या वो पार्टी है क्या टू द कॉन्ट्रैक्ट? नहीं सर, वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अंडरस्टूड? सेकंड, लोकी की बात सुनो। लोकी क्या कहता है कि नहीं, पहले सोसाइटी जो बनी है ना, वो भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। और फिर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कंट्रोल में नहीं आ रहे, एंड उन कुछ लोगों के लिए हमने क्या किया, फिर से एक अथॉरिटी बनाई, फिर से एक स्टेट बनाया। तो वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे बनता है। एंड उस स्टेट का काम क्या है, उस स्टेट का काम है एलएलपी करना। मतलब मेरी लाइफ को, मेरी लिबर्टी को एंड मेरी प्रॉपर्टी को रक्षा करना। करेक्ट गाइस? करेक्ट? यस। एंड इंडिविजुअल कैसा है, इंडिविजुअल इज रैशनल बीइंग, इंडिविजुअल इज अ फ्री बीइंग, एंड इंडिविजुअल हैज अ कंसेंट। ये डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, हो जानी चाहिए सबको। याद हो गया? होप्स याद, लोकी याद। व्हाट इज एन इंडिविजुअल? इंडिविजुअल इज अ रैशनल बीइंग, फ्री बीइंग एंड ही हैज अ कंसेंट। गाइस याद हो गया नहीं हो गया? पूरा सब्जेक्ट ऐसे ही कीवर्ड्स में मेरे साथ के साथ याद कर लो, लिख तो अपने आप लोगे आंसर। जब ये कीवर्ड्स, लोगों को क्या है, लोग पैराग्राफ के ऊपर जाते हैं। कीवर्ड्स याद कर लो, लिख अपने आप दोगे फिर। Yes, who is an individual? Individual is a rational being. He is a free being and he has a consent. He can think of what is good and what is bad for him. That is individual. That is individual. Correct? That is individual. He is a rational being, he is a free being, and he has a consent. He is a rational being, he is a free being, and he has a consent. Correct? He is a rational being, he is a free being, and he has a consent. करेक्ट यहाँ तक? अरे मीनाक्षी का आंसर नहीं आया अभी तक। मीनाक्षी कब लिखोगे? गौरी शर्मा कब लिखोगे? है ना? ही इज अ रैशनल बीइंग, ही इज अ फ्री बीइंग एंड कंसेंट होता है उसका। यस सर। तो सर ना मेरे को एक बात बताओ, क्या बात बताओ सर? आपने ना बहुत अच्छे से एक बात बोल दी कि स्टेट का रोल है जो लिमिटेड होता है। कैसे? हु इज गोइंग टू लिमिट द गवर्नमेंट? स्टेट को लिमिट करेगा कौन? कौन है जो स्टेट को लिमिट कर सकता है? यस। कौन है जो, नो इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट। अगर इंडियन पॉलिटी मेरे से पढ़ रखी होती, और वो पढ़ रखी है तुमने तो, इंडिविजुअल नहीं। गौरी शर्मा नहीं, गौरी शर्मा आपने तो पॉलिटी में से पढ़ नहीं रखी, बट अच्युत ये कैसे आंसर कर दिया, इट्स नॉट इंडिविजुअल। याद करो, याद करो फिर से। पब्लिक नो, लॉ नो। अरे यार इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया था मैंने ये सब, इंडियन पॉलिटी में ही पढ़ा दिया था मैंने। लॉ नो, नो इट्स नॉट लॉ, इट्स नॉट लॉ। नहीं याद आ रहा? गवर्नमेंट नो, पार्लियामेंट नहीं। अरे मैं नहीं खेल रहा ये गेम यार, मैं नहीं खेल रहा ये गेम, तुम्हें तो याद ही नहीं है कुछ भी। नहीं, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं नहीं खेल रहा ये गेम यार, याद ही नहीं है तुम्हें तो। बताओ, सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट इज अ पार्टी टू द स्टेट, मतलब वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है कोर्ट में। कोर्ट तो, तुमने एक वो गाना सुना है जिसमें अमृता राव जल जाती है? कौन सी वो मूवी है ना? यूएनओ। बताओ, यूएनओ तक चला जाओ। भाई तुम इसको ना आईएएस आज ही बनाओ, यूएनओ तक चला जाओ। तुमने एक वो गाने, एक वो मूवी देखी है जिसमें अमृता राव जल जाती है ना, उसको शादी वादी करनी होती है। बताओ, संध्या रावत। स्टेट को लिमिट कौन करेगा? स्टेट ही लिमिट करेगा। हु इज गोइंग टू लिमिट दिस रोल ऑफ द स्टेट? अथॉरिटी। अरे तनु, अरे स्टेट ही तो अथॉरिटी है। यस, यस। गौरी शर्मा, अब आपने चैट जीपीटी का आंसर ले लिया। गौरी शर्मा है ना? हाँ, अब आपने चैट जीपीटी से पूछ लिया। मुझे याद था, क्या बात है, पहले तो नहीं बताया आपने फिर। मेरे लेक्चर देखे? अच्छा, बोलो। तो अमृता राव गाना गाती है ना एक, वो मुझे हक है, हक। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? फंडामेंटल राइट्स में देखा था कि योर हक विल लिमिट द रोल ऑफ द स्टेट, कि स्टेट तुम ये नहीं कर सकते।
यस स्टेट तुम ये नहीं कर सकते। आज स्टेट कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकता आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में। यस और नो? आर्टिकल 13 याद आ रहा है नहीं आ रहा? यस। कोई भी लॉ जो कि क्या करता है, वायलेट करता है, अब्रिज करता है, कॉन्ट्रावीन करता है। गाइस आप लोगों को ये वर्ड्स याद है कि नहीं याद है? योगेंद्र जाके ये वर्ड्स याद है नहीं याद है? इफ एनीथिंग वायलेट्स, है ना, कॉन्ट्रावीन्स, याद है नहीं याद है? एनीथिंग इन दिस पार्ट, इन द पार्ट 3 और थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ लॉ, is not a law. So that is limiting the state. आपके फंडामेंटल राइट्स वो लिमिट करते हैं यहाँ पे। करेक्ट। सर ये कौन है? ये है इंडिविजुअल। अच्छा सर। सर इंडिविजुअल कहां पर है? ये इंडिविजुअल एक लिबरल स्टेट में है। अच्छा सर। सर मतलब लिबरल स्टेट में है मतलब ये जो इंडिविजुअल है ये रैशनल है कि नहीं है? सर बिल्कुल रैशनल है ये फ्री है कि नहीं है? बिल्कुल फ्री है। तो सर अब इस इंडिविजुअल को क्या चाहिए? व्हाट डज दिस वांट? व्हाट डज ही वांट नाउ? अब इसको क्या चाहिए? अब जब इंडिविजुअल फ्री है, रैशनल है, तो वो क्या कहता है? वो हर जगह जाके गाना गाता है, अमृता राव वाला, मुझे हक है। मतलब इसको चाहिए राइट्स, हमको चाहिए अधिकार, इसको चाहिए राइट्स। सो ये राइट्स क्या होते हैं? राइट्स को हमने पॉलिटिकल लेक्चर में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि राइट क्या होते हैं। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट। ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है, इसको सबको याद करके रखना है। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द स्टेट। यस और नो? राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। एंड ये जो राइट होते हैं किसके अगेंस्ट में यूज कर रहा है? स्टेट के अगेंस्ट में यूज कर रहा है। ये जो राइट हैं, ये जो हक हैं, यही लिमिट करेंगे किसको? रोल ऑफ द स्टेट को। स्टेट को जो हम पढ़ रहे हैं कि स्टेट एक लिमिटेड रोल होता है स्टेट का, तो उसको लिमिट कौन करता है? उसको लिमिट करते हैं राइट्स। क्लियर? उसको लिमिट करते हैं राइट्स। सर ना मेरे को ना एक और चीज बताओ। क्या चीज बताऊं? सर ये ना इंडिविजुअल को ये राइट्स चाहिए क्यों है? मांगता क्यों है ये? क्यों इसको राइट्स चाहिए ये? क्यों चाहिए? आज तुम अपने घर में अगर कुछ भी करना चाहते हो, मेरे को आईएएस की पढ़ाई करनी है, मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, है ना? फिर पापा कहते हैं कोई 2 लाख रुपए नहीं है, तो आप बोलते हो ना प्रॉपर्टी में मुझे हक है, दो मुझे। बोलते हो नहीं बोलते हो? है ना, मुझे हक है। तो पापा बोलेंगे बेटा तुझे आईएएस क्यों करना है? क्यों करना है तुझे आईएएस? तो आप क्या बोलते हो? इट्स माय इंटरेस्ट, यू नो दैट, इट्स माय इंटरेस्ट। आज जब भी मैं आपसे ये फाउंडेशन सेशन लेता हूं तो मैं पूछता हूं ना व्हाट इज योर व्हाई, आधे लोग यही बोलते हैं इट्स माय इंटरेस्ट सर। और कितनी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो वो तो उनका ही मन जानता है कि अपने इंटरेस्ट को परस्यू कैसे कर रहे हो। सो व्हाई डू अ पर्सन नीड देयर राइट? इंसान को अपना हक क्यों चाहिए? ये लिखना क्वेश्चन है, ये सब मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं, ये सब क्वेश्चंस हैं कि एक इंसान को फंडामेंटल राइट्स, इस इंसान को राइट्स क्यों चाहिए? टू परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड अपने आप को तृप्ति, एकदम खुश होने के लिए, फुलफिलमेंट के लिए, फुलफिलमेंट के लिए। सो ये क्वेश्चन आता है व्हाई डू अ पर्सन, व्हाई डू इंडिविजुअल नीड राइट्स? कि इंडिविजुअल को राइट्स चाहिए ही क्यों है ना? मत दो ना इंडिविजुअल को राइट, स्टेट को लिमिट कर रहा है वो। सो क्वेश्चन आता ही है व्हाई डू एन इंडिविजुअल नीड राइट्स? व्हाई डू एन इंडिविजुअल नीड राइट्स? हक क्यों चाहिए इसको? ये हक चाहिए इसको टू परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड फाइंड फुलफिलमेंट। अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए उसको चाहिए हक। यस, इसको चाहिए हक। क्लियर? तो सर क्या लिबरल स्टेट में इंडिविजुअल को ये हक दिए जाते हैं? बिल्कुल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल फ्री है, वो जो मर्जी आए सब कुछ जो वो कर सकता है। मतलब लिबरल्स जो स्टेट होता है ना, लिबरल्स जो होते हैं, जो लिबरल्स थिंकिंग वाले होते हैं, वो लिबरल्स वाले एक बिलीफ रखते हैं। किसमें बिलीव करते हैं सर? कि जो इंडिविजुअल है ना सर, उस इंडिविजुअल को अपनी स्किल का काम करने दो, उसको अपने इंटरेस्ट का काम करने दो। तभी क्या होगा? तभी इसकी ग्रोथ होगी। और जब इसकी ग्रोथ होगी तभी जो स्टेट है हमारा, उसकी ग्रोथ होगी। तभी जो स्टेट, मोर उड़ गया, मेरे पीछे मोर था उड़ गया नीचे गिर के बेचारा। ठीक है। सो यस,
सो आपके पास यहाँ पे क्या है? सो इंडिविजुअल को क्या चाहिए? इंडिविजुअल, जब जब इंडिविजुअल ग्रो करेगा तभी तो क्या होगा? स्टेट की ग्रोथ आपके पास यहाँ पे होगी। अंडरस्टूड? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? सो समझ आया ना लिबरल स्टेट कैसे बन रहा है? सर होप्स है, उसने कहा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। लोकी है, उसने कहा डबल कॉन्ट्रैक्ट। यस, होप्स ने कहा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना है? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अथॉरिटी नहीं बनाई, तो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो जाएगा। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो जाएगा। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो जाएगा। करेक्ट। फिर क्या किया? सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, सॉरी, लोकी के अकॉर्डिंगली सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कहता है इंडिविजुअल कैसे हैं, कि भाई इंडिविजुअल जो है रैशनल है, फ्री है। यस, एंड दे हैव ए कंसेंट, वो अपनी सरकार चुन सकते हैं। करेक्ट। तो इंडिविजुअल को फ्री रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, उसको अपनी स्किल का काम करने दो, है ना, उसको हक है, उसे करने दो। जब इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी तभी क्या होगा? तभी आपके पास यहाँ पे स्टेट भी जो है वो ग्रो करेगा। तभी आपके पास यहाँ पे स्टेट भी जो है वो ग्रो करेगा। तभी आपके पास यहाँ पे स्टेट भी जो है वो ग्रो करेगा। करेक्ट, करेक्ट। यस सर। सर दैट मीन्स, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, मुझे बताना, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या? यस और नो, है ना? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर जो लिबरल सोसाइटीज होती हैं, जो लिबरल सोसाइटीज होती हैं, दे आर स्ट्रक्चर्ड अराउंड, दे आर स्ट्रक्चर अराउंड किसके? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। क्योंकि ये राइट आपको कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो देता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एंड कंसेंट के, है ना? जो लिबरल सोसाइटी होगी उसमें दो चीजें होगी, एक तो होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और एक उसमें क्या होगा? एक उसमें कंसेंट होगा। सर ये दोनों चीजें क्यों चाहिए? ये दोनों चीजें क्यों चाहिए लिबरल स्टेट में? टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट। सर किस चीज को प्रिवेंट है? कि जो गवर्नमेंट तुम बना रहे हो, वो गवर्नमेंट कैसी रहे? वो लिमिटेड रहे, उसका रोल लिमिटेड है। सर गवर्नमेंट का रोल लिमिट क्यों करना है? क्योंकि गवर्नमेंट का रोल अगर तुमने लिमिट नहीं किया तो वो कैसी हो जाएगी? वो एग्रेसिव हो जाएगी, ऑपरेसिव गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। सो क्यों करना है ये सब? क्यों करना है ये सब? है ना, एम टू प्रिवेंट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, देन देर इज अ रिस्क of oppressive government, there is a risk of oppressive government। यस। तो जब लिबरल स्टेट आपके पास होता है, तो जो गवर्नमेंट बनती है, उस गवर्नमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक, गवर्नमेंट विल बी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना? कि भाई कंसेंट के थ्रू बनती है, हम चुनते हैं हमारी सरकार कौन होगी, हमारे कंसेंट से जाती है। करेक्ट। और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि आपको वो हक देता है, जो कि आपके लॉज बनाता है, सब कुछ। करेक्ट। एंड इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं? इन सब के थ्रू हम गवर्नमेंट के रोल को लिमिट करते हैं, क्योंकि अगर हमने लिमिट नहीं किया तो वो क्या कर देंगे? वो ऑपरेसिव गवर्नमेंट बन जाएगी। वो ऑपरेसिव गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे बन जाती है। यस। सर ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? सर इंडिविजुअल फ्री 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 फ्री। सर एक ना AK-47 दो ना। क्या? AK-47? हाँ सर, एक AK-47 दो ना। कि तुम्हें AK-47 क्यों चाहिए? सर मैं फ्री हूँ, 3-4 खून करने के हैं मुझे, है ना, मुझे 3-4 खून करने का है, दे दो ना सर। है ना, मैं तो फ्री हूँ, मैं तो फ्री हूँ सर, 3-4 खून कर देना है सर, AK-47 ला के दे दो सर। सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो बेटा? जब तुम इतनी फ्रीडम दे दोगे तो ये प्रॉब्लम भी आएगी कि नहीं आएगी? लिबरल स्टेट में समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? जब आपने ये सोचा कि एक स्टेट बना दो, स्टेट के रोल को लिमिटेड दे दो, लिमिट कर दिया कि स्टेट लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल फ्री है, इंडिविजुअल के जो मन में आएगा करेगा। तो इंडिविजुअल तो ये भी तो कह सकता है कि भैया सुरजीत सिंह की जान ले लूंगा मैं। यस, इंडिविजुअल तो ये भी कह सकता है ना कि मुझे जान जान लेनी है। तो इंडिविजुअल ऐसा नहीं कह सकता। और यहीं पे कौन समझाता है आपको? JS मिल। कि जो इंडिविजुअल के जो राइट्स है ना, इंडिविजुअल को जो फ्रीडम है, राइट्स को तो नहीं, बट इंडिविजुअल को जो फ्रीडम है, उसको भी लिमिट करने की जरूरत है, उसको भी लिमिट करने की जरूरत है। सो आपके पास वापस अगेन यहीं से क्वेश्चन आता है कि आपने इंडिविजुअल को फ्रीडम दे तो दी, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट? What extent a freedom is to be is should be given to an individual? How many of you remember the answer? How many of you remember the answer? How many of you remember the answer? Who will answer this? Who will answer this? Who will answer this? कितने लोगों को ये याद है? नहीं याद है? संध्या, पल्लवी, याद है नहीं याद है? योगेंद्र, याद है नहीं याद है? नहीं याद आ रहा? मीनाक्षी, नहीं याद आ रहा? सर हाथ घुमाना,
मेरा हक है, बट मैं ये हाथ तभी तक घुमा सकता हूं जब तक किसी का चेहरा इसके आगे ना आ जाए। यस, याद आ रहा नहीं आ रहा? यस, व्हाट वाज द प्रिंसिपल, क्या वर्ड क्या है? व्हाट इज द वर्ड? क्या प्रिंसिपल कंसेप्ट क्या था? अरे कंसेप्ट क्या था? ये सब कुछ पढ़ रुके। अंटिल हिट योर नोज लिखोगे क्या यार? हार्म प्रिंसिपल, यस हार्म प्रिंसिपल। जैसे ना पढ़ चुके हैं कि लिबरल स्टेट में आपने इंसान को फ्रीडम तो दी, बट वो फ्रीडम इंसान को कितनी मिल रही है उसको भी लिमिट करने की जरूरत है ना? हम इंडिविजुअल को पूरा खुला फ्री नहीं छोड़ सकते। तो कितना फ्री करोगे आप उसको? कितना फ्री करोगे आप उसको? उसका आंसर आपको देते हैं जेएस मिल, हार्म प्रिंसिपल। जेएस मिल, हार्म प्रिंसिपल। जीएस मिल के थ्रू आप हार्म प्रिंसिपल को समझाओगे उसमें। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मुझे हार्म प्रिंसिपल यहाँ पे समझाने की जरूरत है क्या? सर बहुत ही सिंपल सी बात है। ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल जो मर्जी आए कर सकता है, तब तक, तब तक, तब तक कि इसके करने की चीज का इंपैक्ट इसके ऊपर ना आए। अगर इसकी कोई भी चीज इसको हार्म पहुंचाती है तो फिर वो ये नहीं कर सकता। इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। कि तुम तुम्हारे हाथ को तब तक घुमा सकते हो जब तक कि तुम्हारे हाथ मेरे नाक को टच ना करता हो। दैट इज नोन एज हार्म प्रिंसिपल। किसने दिया था? जे एस मिल ने दिया था। तो अब अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि लिबरल स्टेट क्या हो सकता है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर? सर मैं समझा दूंगा। ओरिजिन ऑफ द स्टेट विद द हेल्प ऑफ होप्स, विद द हेल्प ऑफ लोकी। यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम अंटिल इट डज नॉट हार्म अदर्स। यस, करेक्ट। यस, एक तरफ होप्स, एक तरफ लोकी। होप्स ने क्या कहा कि सर वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो रहा है, वायलेंट सोसाइटी बन चुकी है, इसलिए हमको एक अथॉरिटी बनानी है। उसको क्या बोलेंगे? लीवाइथन। उसको बोलेंगे लीवाइथन। करेक्ट। स्टेट बन गया। लोकी क्या कह रहा है? बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। जो सोसाइटी बनी है सबसे पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनी है, मगर उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि प्रॉब्लम कर रहे थे। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनसे मेरी लाइफ की, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमको एक स्टेट का फॉर्मेशन चाहिए। मुबारक हो, स्टेट बन गया। बट स्टेट कैसा बना? लिमिटेड स्टेट बना। लिमिटेड मतलब उसका स्टेट का रोल लिमिटेड होगा। कैसे लिमिटेड होगा? कि भैया स्टेट तुमको क्या करना है? तुमको सिर्फ मेरी लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करनी है। सो दैट मीन्स इंडिविजुअल फ्री है। यस, इंडिविजुअल फ्री है। इंडिविजुअल रैशनल है, इंडिविजुअल फ्री है, एंड इंडिविजुअल हैज अ कंसेंट। याद हो गई नहीं हो गई ये सारे कीवर्ड्स? इंडिविजुअल हैज अ कंसेंट। करेक्ट। करेक्ट गाइस। तो सर इस इंडिविजुअल को क्या चाहिए? इंडिविजुअल को चाहिए, मुझे हक है, हक चाहिए। इंडिविजुअल को चाहिए हक, इंडिविजुअल को चाहिए राइट्स। इंडिविजुअल को राइट्स क्यों चाहिए? क्योंकि ये राइट्स ही हैं जो कि क्या करेंगे? गवर्नमेंट के रोल को लिमिट करेंगे। करेक्ट। और सर इंडिविजुअल को फ्रीडम कितनी देनी चाहिए? इंडिविजुअल को फ्रीडम इतनी देनी चाहिए कि उसकी फ्रीडम किसी और को हार्म ना करे। तो अगर हम लोग लिबरल स्टेट को समझाएंगे तो कौन कौन से थिंकर्स की बात करेंगे? ओरिजिन को बताने के लिए हम लोग होप्स को कोट करेंगे, लोकी को कोट करेंगे, एंड फ्रीडम को की बात करने के लिए हम लोग जेएस मिल को कोट करेंगे। कि सर जेएस मिल ने बताया था आपके पास यहाँ पे कि हार्म प्रिंसिपल बताया था, एंड हार्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो इंडिविजुअल की फ्रीडम जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो भी आपके पास यहाँ पे लिमिटेड जो है वो होनी चाहिए। यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? यस। जितने लोग नए हैं उनको भी समझ आया? कैसा लग रहा है पीएसआईआर सब्जेक्ट? दिस इज पीएसआईआर, पहली बार 20वीं 21वीं क्लास पढ़ रहे हो, और अगर तुम्हें सब समझ में आ रहा है देन पीएसआईआर इज फॉर यू। तो फिर पीएसआईआर आपके लिए। समझ आ रहा है सारा? गुड वन, गुड। भैया समझ आ रहा? बेटा, डोंट मेक एनी रिलेशंस विद मी, है ना? आई एम नॉट भैया भैया, सर सिंपल बढ़िया है ना? रिश्तों से बड़ा ऐतराज है मुझे। मजाक कर रहा हूँ, इट्स ओके, है ना? इट्स ओके, इट्स ओके। आई ऑलवेज कंसिडर यू ऑल पीपल एज माई लाइक ब्रदर्स वन, है ना? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मनीष मजाक था ना? वैसे मेरे भाई का नाम मनीष ही है ना? माय ब्रदर इज नेम इज मनीष ओनली। करेक्ट गाइस, यहां तक सारा क्लियर? गौरी शर्मा समझ आया पूरा? और कौन कौन है? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। और कितने लोग हैं? स्विच ऑन योर कैमरा। आशीष जादव, देन वी हैव, और कौन कौन है? अदीबा खानम, देन वी हैव अनामिका, अंजलि, आरजू,
डेल, देन हिमांशी कपूर को समझ आया कि नहीं आया? हिमांशी कपूर पहली बार पढ़ रही है। देन काजल है, खुशी है, मनीष कुमार झा, मनीषा सिंह, मीनाक्षी डागा, मोना दीक्षित, मुस्कान अरोड़ा। देन वी हैव नेहा, पल्लवी, राधा, रानी, साक्षी, संध्या, संजी, स्नेहा, सुरजीत, शुभम, योगेंद्र एंड मीनाक्षी। क्लियर है यहाँ तक? यस, है ना? इस तरीके से लिबरल स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे बनता, इस तरीके से लिबरल स्टेट। अब ये सारी चीजें आपको याद आ गई ना? याद हो गई ना? चलो, अब देखो लिबरल स्टेट को थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तो जो लिबरल स्टेट है, इसको लेकर के, इसको पूरे तरीके से समझने के लिए तीन अप्रोच लगती है। इसको पूरे तरीके से समझने के लिए तीन अप्रोच जो है आपके पास। अच्छा, एक ब्यूटीफुल एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, सिर्फ पीएसआईआर के स्टूडेंट इसको आंसर कर सकते हैं। आपने देखा था प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, एक लाइन स्टेटमेंट लिखी हुई आई थी, 2023 का पेपर था शायद, उसमें अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। याद आ रहा है नहीं आ रहा? अब समझ आ रहा है ना? लिबरल स्टेट जब पीएसआईआर में पढ़ते हो, उस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ये मैंने आपको फिर इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया भी था, ये मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया भी था। ये देखोगे ना, ये यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे रखा भी था क्वेश्चन को, कहाँ गया कहाँ गया। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, 2020 के यूपीएससी में ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। A constitutional government is ना, by definition is government by legislature, पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। अब बताओ, एक नॉर्मल इंसान जो कि पीएसआईआर नहीं पढ़ता है ना, वो इसका आंसर कर सकता है क्या? और अब आप लोगों के लिए इसका आंसर करना कितना आसान है? अब आप लोगों के लिए इसका आंसर करना कितना आसान है? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर? अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसी होती है? कैसी होती है? यस, लिमिटेड गवर्नमेंट। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। और जिसने जिसने पीएसआई नहीं पढ़ रखा ना, उसको जाके बोल के देखो कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है ना, वो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, वो पूछेगा ऐसा कैसे बे, ये कैसे, है ना? तो इस तरीके से हमको हेल्प मिलती है जब हम सब्जेक्ट को सही से पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। मल्टी पार्टी भी तो हो सकता, अरे यार कहाँ जा रहा है मल्टी पार्टी? नहीं, नहीं नहीं, मल्टी पार्टी इज नॉट द आंसर। ऐसे तो पॉपुलर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसे कुछ भी, लिमिटेड गवर्नमेंट एक ऑथेंटिकेट आंसर है ना? मल्टी पार्टी का क्या मतलब होता है? मल्टी पार्टी, मान लो अगर किसी बार किसी साल पूरे का पूरा जो है वो इन्हीं को मिला सब कुछ ही, तो फिर करेक्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ये क्यों बोलेंगे अपन लिमिटेड गवर्नमेंट इसको? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, और वो फंडामेंटल राइट ही क्या करते हैं? गवर्नमेंट के रूल को लिमिट करते हैं। तो एक ऑथेंटिक आंसर होता है ये। ठीक है प्रियांश, समझ आया? यस और नो? यस और नो प्रियांश? Yes, ठीक है, चलो गुड वन, समझते हैं आगे अब। सो देर आर थ्री अप्रोचेस, there are three approaches to liberalism। अब देखो मैं ना आपको ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, जो जो चीजें याद दिलवा रहा हूं याद देते जाना। तीन में से एक हम आज कवर करेंगे, दो कल कवर होगी। ठीक है, तीन में से एक हम आज कवर करेंगे करेंगे, दो कल कवर होगी। बट जो मैं वर्ड्स याद दिलवा दे रहा हूँ ना, ये वर्ड्स एज इट इज आपको याद होने चाहिए, जैसे अभी तक अपन ने जितना पढ़ लिया। डायरेक्ट पढ़ने बैठे समझ ही नहीं आना ये, इतना मतलब ऐसा टॉपिक है ये। ठीक है, समझना। सबसे पहले ये चीज याद करो कि तीन अप्रोच कौन कौन सी होती है। देर आर थ्री अप्रोचेस टू लिबरलिज्म। क्या क्या होती है? सबसे पहले आपके पास एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। एक आपके पास जिसको बोलते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म। और एक और आपके पास होता है जिसको बोलते हैं न्यू लिबरल, जिसको बोलते हैं न्यू लिबरल। ठीक है, समझ आया यहां तक? एक आपके पास है क्लासिकल लिबरल, एक आपके पास है पॉजिटिव लिबरल लिबरलिज्म, और एक आपके पास है न्यू लिबरल। क्लासिकल लिबरलिज्म,
पॉजिटिव लिबरलिज्म एंड देन न्यू लिबरल। अब देखो, समझना समझना, जब शुरुआत में है ना, मेरे को सब लोग का यस नो चाहिए मुझे ना, सब लोग यस नो लिखते जाना। जब शुरुआत में हमने होप से समझा, जब शुरुआत में हम लोगों ने लोकी से समझा, तो हमने क्या समझा कि सर जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है, वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ तीन काम ही करना है। क्या करना है? कि उसको मेरी लाइफ को, मेरी लिबर्टी को एंड मेरी प्रॉपर्टी को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है ना, मेरी लाइफ को, मेरी लिबर्टी को एंड मेरी प्रॉपर्टी को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। यस, मेरी LLP को, मेरी लाइफ को, मेरी लिबर्टी को एंड मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। यही करना है ना, यही करना है ना। चलो, लेट्स से हम लोगों ने लीवाइथन बना दिया एंड हमने संध्या रावत को, मुबारक हो संध्या रावत, है ना, आप गवर्नमेंट हो, आप लीवाइथन हो, ठीक है, मुबारक हो संध्या रावत, आप जो है कौन हो? आप यहाँ पे गवर्नमेंट हो, ठीक है, आपको लिवाइथन बना दिया। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन संध्या रावत। चलो, सो संध्या रावत को क्या करनी है? संध्या रावत को करना है प्रोटेक्ट। क्या करना है? लाइफ को, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। किसकी? इंडिविजुअल की। यस। तो संध्या मेरे को एक बात बताओ, संध्या, क्या आप आयुष्मान भारत जैसी कोई स्कीम चलाओगे क्या अभी से? क्या आप आयुष्मान भारत जैसी कोई स्कीम चलाओगे क्या? यस और नो? संध्या रावत, यस और नो? चलाओगे नहीं चलाओगे से? क्या आप पंचायती राज का डेवलपमेंट करोगे कि नहीं करोगे? संध्या रावत, यस और नो? अरे आंसर करो ना, संध्या कहाँ है? यस करोगे ना? नहीं करना है, तुमको सिर्फ LLP करना है, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टीज, तुमको सिर्फ यही करना है, तुमको ये सब नहीं करना है, तुमको सिर्फ LLP ही करना है, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, है ना। इंडिविजुअल को अपना भला खुद कर लेगा वो, ही इज रैशनल, उसमें दिमाग है अपना अच्छा बुरा करने का, वो फ्री है, वो कर लेगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिविजुअल को जाके बोलोगे ना मैं तुम्हारे लिए पंचायती राज डेवलप कर रहा हूं, वो बोलेगा दिमाग मत लगाओ, मैं अपना खुद देख लूंगा। यस, करेक्ट। समझ आया? समझ आया? दैट मीन्स इस टाइम में जो क्लासिकल लिबरलिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, जब लिबरलिज्म जस्ट आया, उस टाइम में ना स्टेट को सिर्फ क्या करना है? लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दैट मीन्स सर, इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपने कहा कि उसको आयुष्मान भारत जैसी स्कीम, या उसको पंचायत जैसे स्कीम, या उसको वो क्या कहते हैं ना, वो एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं, क्या था वो, एडल्ट सफ्रेनेज, या वो यूनिवर्सल क्या था यार, सब कुछ मैं नाम भूल रहा हूँ, ये सब कुछ की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, कुछ नहीं करना। सर दैट मीन्स, मैं अगर थोड़ा सा टेक्निकली जाऊं, तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हो कि स्टेट को वेलफेयर स्कीम्स जैसी चीजें चलाने का कोई भी मतलब नहीं है? नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। तो दैट मीन्स क्लासिकल लिबरलिज्म में स्टेट वेलफेयर जैसी चीजें नहीं करेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि अपना वेलफेयर इंडिविजुअल कह रहा है मैं खुद कर लूंगा, आई एम रैशनल, आई एम फ्री, ठीक है, एंड आई हैव व्हाट माय राइट्स टू परस्यू माय इंटरेस्ट, my skills. In that way, I will grow, and with my growth, the state will grow. Simple. करेक्ट। तो स्टेट को अभी वेलफेयर जैसी कोई भी चीजें जो है वो नहीं करनी है। समझना, स्टेट को वेलफेयर जैसा कुछ भी चीज है, मैं आपको ना फ्लो समझा रहा हूं जिससे ये तीनों आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये कहानी सुन लो, ये कहानी थोड़ी मजेदार है, इसमें ना आपको सब कुछ, ठीक है। तो तीन अप्रोचेस मैंने आपको क्या क्या बताई सर? क्लासिकल लिबरलिज्म है, पॉजिटिव लिबरलिज्म है, एंड देन तीन अप्रोचेस क्या क्या बताई मैंने? क्लासिकल, फिर पॉजिटिव, एंड देन आपके पास चलता है न्यू लिबरल। अब इसमें से क्लासिकल हम आज पढ़ेंगे, बट पहले मैं आपको एक आइडिया दूंगा इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो क्लासिकल के टाइम में हमने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? लिमिटेड है। गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को LLP करना है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मतलब क्या गवर्नमेंट वेलफेयर जैसी कोई भी चीज करेगी? नहीं करेगी। सर गवर्नमेंट वेलफेयर जैसा कोई भी चीज क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो कैसा है? वो रैशनल है, वो फ्री है, एंड इसके पास खुद के राइट्स हैं। किस लिए? अपना इंटरेस्ट, अपनी स्किल के ऊपर काम करने के लिए। अब देखो, ये सब चलने लगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, मजेदार सर, मजेदार सर, बहुत बढ़िया सर, चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है सर, सब अच्छा चल रहा है, पर कब तक? कब तक?
मान लो ये एक इंडिविजुअल है, इसकी स्किल है कि ये पढ़ाता अच्छा है। नहीं नहीं ये सर, ये स्किल मतलब सर आपको वह मत आएगा। हाँ, मान लो ये अच्छे कपड़े सीता है। ठीक है, ये इसकी स्किल है, कपड़े सीना इसको अच्छे से आता है। ठीक है सर, बढ़िया, अच्छी बात है सर, अच्छा कमाएगा। थोड़े दिनों बाद एक और इंडिविजुअल आ गया, ये कहता है मुझे भी कपड़े सीना अच्छा आता है। थोड़े दिनों बाद एक और इंडिविजुअल आ गया, ये कहता है मेरे को भी कपड़े सीना अच्छे से आता है। तो पहले ये दोनों तो अच्छे से काम कर रहे थे, ठीक है भाई तू तेरे ग्राहक रख, मैं मेरे ग्राहक रखता हूं। मगर ये है ना, ये बोला मैं कातिया है ना, तुम सबको भी अगर यहाँ पे काम करना है तो मुझे हफ्ता देना पड़ेगा। तुम सब ये काम धंधा बंद करो, मैं अकेला ही सिलाई करूंगा और किसी को नहीं करने दूंगा। समझ रहे हो ना, ये कब तक चलता? ये जो तुम कर रहे हो, ये सब कुछ कब तक चलता? तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? यस सर, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। समझ आई? एक प्रॉब्लम समझ आई? एक प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं आई? गाइस एक प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? एक प्रॉब्लम समझ आई ना? तो इसका मतलब जब अभी आगे जब हम चलेंगे, तो फिर आगे और चीजें आपके पास इससे बदलेगी। अब यही चीज समझो। अब देखो, अब देखो, हमने होप्स को देखा, हमने लॉकी को देखा, मिल को देखा। अभी और चीजें समझो इसी में। जो थिंकर्स अपन ने पहले पढ़ लिया ना, देखो कितना अच्छा है कि हम हमारे सारी चीजों को एकदम से आराम से याद करने की दिक्कत ही नहीं है। समझना। तो सर इंडिविजुअल जो है वो मतलब हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने स्टेट बना दिया, स्टेट जो है हमारी लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की रक्षा करेगा। एंड इंडिविजुअल कैसा है? इंडिविजुअल फ्री है ना? इंडिविजुअल कैसा है? इंडिविजुअल जो है वो फ्री है, वो अपनी स्किल अपने इंटरेस्ट का काम कर सकता है। ठीक है, सभी कर रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग पैसा कमा रहे हैं। कुछ एक इंडिविजुअल बहुत अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे, कुछ एक इंडिविजुअल कम पैसा कमाने लगाएंगे। फिर ये क्या करेगा, जो ज्यादा कमा रहा है वो इन दोनों को हायर करके अपने अंडर रख लेगा। यस। एंड फिर इनसे काम कराएगा, मगर पैसा ये कमा रहा है, तो धीरे 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 इनकी इनकम का गैप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, क्लास इन क्लास फोर, मार्क्स याद आ रहा है नहीं आ रहा? मार्क्स याद आ रहा है नहीं आ रहा? यस। मार्क्स याद आ रहा है कि ये तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, इन दोनों में प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो मुझे एक बात बताओ, इसको बीमार हुआ तो ये तो हॉस्पिटल चला जाएगा, मगर इसी ने मार्क्स के टाइम में हमने पढ़ा था ना कि यही दवाइयों के दाम बहुत महंगे कर देगा, सब कुछ महंगे कर देगा, ये बेचारा कहाँ जाएगा? तो इसके लिए अब स्टेट को इसके वेलफेयर के लिए सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है ना? कब तक आप इस तरीके की गवर्नमेंट चला सकते हो जो कि इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए नहीं सोच रही? क्योंकि एक ना एक दिन तो सोचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और अमीर जब अमीर हो रहा है तो वो गरीबों के हकों को मार रहा है। भाई गवर्नमेंट से तो आपने अपने रोल को जो है ना क्या कहते हैं उसके, गवर्नमेंट के रोल को तो आपने लिमिटेड कर दिया, बट जो आपका बॉस है या जो आपका जो कहते हैं ना गांव के लाला, उनसे खुद को कैसे बचाओगे? सो स्टेट को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा बीच में? स्टेट को वेलफेयर स्कीम्स लानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस सर। इसीलिए जब हम लोग पॉजिटिव लिबरलिज्म को पढ़ेंगे तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे हमारे पास यहाँ पे वेलफेयर का कंसेप्ट आता है। अंडरस्टूड? यस। पॉजिटिव लिबरलिज्म में वेलफेयर का कंसेप्ट आता है, बट प्लीज ध्यान रखना, क्लासिकल लिबरलिज्म में कहीं पे भी वेलफेयर का कंसेप्ट नहीं है। मैं एक एक करके सारे कीवर्ड्स याद करा रहा हूं, फिर टेक्स्ट पढ़ाऊंगा और सब आराम से पढ़ लोगे कहीं से भी। क्लियर? क्लासिकल लिबरलिज्म में कहीं पे भी कीवर्ड नहीं ये नहीं आता, क्या कहते हैं जो, वेलफेयर नहीं आता। तो क्लासिकल लिबरलिज्म की अगर बात करें तो आप अब कितने थिंकर्स को कोट कर सकते हो? होब्स को कोट कर सकते हो, लॉकी को कोट कर सकते हो, जेएस मिल को कोट कर सकते हो। जेएस मिल ने क्या बोला कि इंडिविजुअल की फ्रीडम किस एक्सटेंट तक रहेगी, वार्म प्रिंसिपल। मार्क्स को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे कर सकते हो, मनीष कुमार झा मना कर रहे हो, मना क्यों कर रहे हो? कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। मार्क्स को करेंगे ना? यस। कि सर जब क्लासिकल लिबरलिज्म चलता जाएगा तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। यस। जिससे क्लास इन क्लास फोर वाली चीजें, वो सब जो हमने मार्क्स के टाइम में पढ़ा था। ठीक है, एक टाइम आएगा जब ये रिवॉल्ट करेगा, फिर से प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से अगेन क्या करना पड़ेगा? वेलफेयर की सेस लानी पड़ेगी। इसीलिए जब पॉजिटिव लिबरलिज्म हम पढ़ेंगे तब उस टाइम में आएंगे। हमको ना थिंकर्स भी याद रखने होते हैं कि कौन सी थ्योरी को कौन कौन से थिंकर्स सपोर्ट करते हैं। सो क्लासिकल लिबरलिज्म में कौन कौन से थिंकर्स याद हो गए नहीं हो गए? होब्स हैं, लोकी हैं, जेएस मिल है, मार्क्स हैं। यस। होप्स एंड होप्स क्या बताएगा? सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। लोगी क्या बताएगा? डबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जेएस मिल क्या बताएगा? आर्म प्रिंसिपल। एंड लोकी सॉरी, मार्क्स क्या बता रहा है? कि भैया वेलफेयर करना पड़ेगा।
करेक्ट, वेलफेयर जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, वेलफेयर जो है वो करना पड़ेगा। डन, यहां तक समझ आया सभी को? यहां तक समझ आया? अब हम लोग ना क्लासिकल अप्रोच को एक बार इन डेप्थ में पढ़ लेते हैं कि क्लासिकल अप्रोच जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके से रही है। क्लासिकल अप्रोच यहाँ पे किस तरीके से रही है? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लासिकल अप्रोच। कि सर ये क्लासिकल लिबरलिज्म क्या था? क्लासिकल लिबरलिज्म मतलब जो सबसे पहले पहले आया होगा ना वो। अब जब सबसे पहले आएगा तब तो चिकनी चुपड़ी बातें वाली कि भैया स्टेट जो है तुमको तो लिमिटेड रोल है, सिर्फ मेरी एलएलपी लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा कर लेना, बाकी कोई काम नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ इंडिविजुअल, आउट ऑफ सोसाइटी एंड आउट ऑफ स्टेट, तीन चीजें ही हुई ना। इंडिविजुअल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सोसाइटी बनाई, फिर सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट की, तो स्टेट बना लो, कि यही कह रहा ना। इन तीनों में से क्लासिकल लिबरलिज्म में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? किसको दी जाती है, इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, या स्टेट को? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्लासिकल लिबरलिज्म में किसको मिलेगी? अच्युत, वेरी गुड, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, सो इंडिविजुअल हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्लासिकल लिबरलिज्म में इंडिविजुअल हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, इंडिविजुअल हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्लियर? सो क्या सोसाइटी की कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नो, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ द सोसाइटी, नो इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी। सोसाइटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंडिविजुअल किसकी है? इंडिविजुअल की। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंडिविजुअल की है। तो सर सोसाइटी क्या है? अकॉर्डिंग टू सोशल, ये जो क्लासिकल लिबरल थ्योरी के थ्रू जो सोसाइटी आपके पास होती है वो क्या होती है? वो बेसिकली एक मार्केट प्लेस होती है। जो सोसाइटी होती है आपके पास, वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक मार्केट प्लेस होती है, जहां पे लोग जाते हैं अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। दैट मीन्स इसको बोला जाता है मार्केट मॉडल ऑफ द सोसाइटी, मार्केट मॉडल ऑफ द सोसाइटी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को मार्केट मॉडल ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं, मार्केट मॉडल ऑफ द सोसाइटी। इसी को मार्केट मॉडल ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? सोसाइटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, है ना? क्लियर ना, सिंपल। सबसे पहली बात, सोसाइटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? इंडिविजुअल है। ठीक है, और मार्केट क्या है ना, इंडिया और सोसाइटी एक्चुअली इनमें क्या है? तो सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां पे जाकर के लोग अपना इंडिविजुअल अपनी मर्जियों को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दैट इज सोसाइटी, सिंपल। करेक्ट? करेक्ट? यस। चलो, तो इसको बोलते हैं मार्केट मॉडल ऑफ द सोसाइटी, इसको बोलते हैं मार्केट मॉडल ऑफ द सोसाइटी। करेक्ट? चलो सर, ये याद हुआ, गुड वन। तो सर ना, फिर स्टेट क्या है? फिर स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? स्टेट के लिए ये वर्ड याद करना, एज इट इज लिख करके आना है। स्टेट इज अ नेसेसरी, स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, जिसके बिना अब तुम नहीं रह सकते, ये रखना ही पड़ेगा। स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, स्टेट एक ऐसा एविल है जिसको तुमको रखना पड़ रहा है। स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। क्यों? क्योंकि जो आदमी है ना, अगर स्टेट हमने नहीं बनाया तो ये एक दूसरे को हार्म पहुंचाएंगे। सर ये एक दूसरे को हार्म क्यों पहुंचाएंगे? क्योंकि इन सब का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है एक दूसरे के आगे बीच में अपनी ग्रोथ में। सो इंडिविजुअल्स खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए के चलते एक दूसरे को हार्म ना पहुंचाएं, इसलिए अब स्टेट क्या हो चुका है? स्टेट अब आपके पास एक नेसेसरी एविल हो चुका है। स्टेट अब आपके पास एक नेसेसरी एविल हो चुका है। अच्छा सर, सर स्टेट को क्या करना है? स्टेट को सिर्फ तीन चीजें करनी है, लाइफ की, लिबर्टी की, प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। यस, स्टेट को सिर्फ प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। सर मैं आपको ना एक बात बताऊं, क्या क्या? सर हम लोग ना घर पे जब रात को सोते हैं ना, हाँ, तो सर ये मान लो हम सब सोते हैं, हाँ सर, हमारे घर में ना सर सब सो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? तो सर आप ना डायग्राम थोड़ा बढ़िया बना दो सर, ऐसा समझ ही नहीं आएगा। अच्छा चलो, रुको फिर एक बार। तो सर मैं ना आपको एक बात बताऊं, हाँ, तो सर ये ना मेरा एक बंगला बने न्यारा, यस सर, ये ना सर मेरा घर है। और मेरे घर में ना सर, मैं मेरे घर में सब हम सब ना सर सो रहे हैं अच्छे से। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर रात को एक आदमी आया बाहर। अच्छा। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर रात को लाठी लेकर के आया ये आदमी बाहर। अच्छा, फिर क्या? सर जोर से मेरी लाठी मेरे घर के आगे पटकी और बोला, जागते रहो, जागते रहो। अरे बेटा, इस आदमी से डर क्यों रहे हो? ये कौन है? ये वॉचमैन है। अच्छा। सर डरने की जरूरत नहीं है, नहीं।
हाँ सर, आपको पता है मेरे पापा ना इसको पैसा देते हैं हर महीने। हाँ तो देंगे ही। सर इसको पैसा क्यों देते हैं मेरे पापा? क्योंकि जब तुम, पापा तुम्हारे इसको पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो तो कोई बाहर से आके तुम्हारी घर की चोरी ना कर ले। और चोरी कर लेगा तो, और मान लो अगर तुम उसको घर में मिल गए तो वो तुम्हारी जान भी ले लेगा। सर मतलब ये जो वॉचमैन है इसको तुम्हारे पापा तुमको क्यों पैसा देते हैं इसको? ताकि जब तुम सो रहे हो तब वो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी लिबर्टी एंड तुम्हारी प्रॉपर्टी की रक्षा करे। सर ये कहानी आप यहाँ पे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम्हें नहीं लग रहा कि स्टेट का रोल भी कुछ ऐसा ही है? स्टेट का रोल भी कुछ ऐसा ही है। यस और नो? स्टेट का रोल भी आपके पास कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही है। सो दैट मीन्स हमने कहीं पे पढ़ा था कि स्टेट इज अ नाइट वॉचमैन। वो यही होता है क्या? यस। क्लासिकल लिबरलिज्म में स्टेट को एक नाइट वॉचमैन की तरह रखा गया। So what is a state? State is nice night watchman state. स्टेट कैसा होता है? नाइट वॉचमैन स्टेट होता है। सर अगर मान लो झगड़ा बड़ा हो गया तो पुलिस भी तो होती है। पुलिस तुम्हें ऐसे ही कुछ भी कहती है क्या? नहीं सर, जब तुम कुछ करते हो तो कहती है, अदरवाइज नहीं कहती। कोई कंप्लेन जाती, पुलिस वाले कहते हैं ना, जब तक हमारे पास कंप्लेन नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कंप्लेन आएगी तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट भी क्या है, बैठा है बेचारा कि मुझे तो कुछ नहीं करना। अगर मुझे दिखेगा कि कोई तुम्हारी लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ कर रहा है तो मैं करूंगा। दैट मीन्स पुलिस स्टेट। यहीं पे जो ये स्टेट बन रहा है, जो गवर्नमेंट बन रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको पुलिस स्टेट भी बोलते हैं और इसको नाइट वॉचमैन स्टेट भी बोलते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, लिखने हैं अपने आंसर में ये। सर फिर तो गवर्नमेंट को कैसा देना चाहिए वॉचमैन को? यार देखो, हमको ना यूपीएससी के लिए जाना है ना, ऐसे चलना है, ऐसे फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं सोचना है ना। ये सब सोचने लगे ना तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। गवर्नमेंट पैसा देती होगी, क्या पता देती होगी, पूछना उससे हर जगह। जब वो जागते रहे तो जागना और उससे पूछ लेना कि भैया जाग ही रहा था मैं, है ना, लो आओ एक सवाल का जवाब दे दो। मेरे को ही बताना, अगली बार नोट्स में इंक्लूड कर लूंगा। करेक्ट, यहां तक समझ आया सभी को? स्टेट को क्या बोला जाता है? पुलिस स्टेट बोला जाता है। स्टेट को नाइट वॉचमैन भी बोला जाता है। स्टेट को नाइट वॉचमैन भी बोला जाता है। स्टेट को नाइट वॉचमैन भी बोला जाता है। करेक्ट यहां तक? करेक्ट, गुड वन। चलो सर, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया। इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल ने फैमिली बनाई। यस सर। फैमिली से सोसाइटी बनी। सर सोसाइटी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनी है। हाँ। फिर सोसाइटी से कम्युनिटी बनी। कम्युनिटी से स्टेट बना। सर यहाँ पे सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अकॉर्डिंग टू लॉ की। यस। ठीक है। एंड अगर होप्स की कहानी में चले तो होप्स की कौन कहानी में सर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो स्टेट बना है इसी को क्या बोलेंगे? इसको हम लीवाइथन बोल देंगे। इसको हम लीवाइथन बोल देंगे। करेक्ट, यस सर। ये स्टेट कैसा है? ये स्टेट है सर लिमिटेड। मतलब इसको सिर्फ एलएलपी की रक्षा करनी है, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। कैसे लिमिट करोगे? बाय राइट्स। हमारे जो हक है, मुझे हक है। ये सर हमारे जो राइट्स हैं वो इसको लिमिट करेंगे। वो इसको लिमिट करेंगे। इंडिविजुअल को राइट्स क्यों चाहिए? टू परस्यू हिज स्किल्स। खुद के इंटरेस्ट का काम करने के लिए। खुद के इंटरेस्ट का काम, स्किल पे काम क्यों करना है? ताकि वो फ्री, क्योंकि वो फ्री है, वो फ्रीली काम करे एंड खुद की ग्रो करे, खुद की ग्रोथ करे। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये फ्रीली काम करेगा, खुद की ग्रोथ करेगा, तो खुद की स्टेट की इकोनॉमी ग्रो होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो मेरे को एक बात बताओ, जब तुमने कह दिया कि स्टेट, डियर स्टेट, है ना, अब देखो फिर से संध्या रावत को ना अपन बना देते हैं। संध्या रावत इज लिवाइथन। संध्या, संध्या यू आर लिवाइथन, है ना। संध्या मुझे बताओ, क्या तुम ऐसी पॉलिसीज लाओगी क्या कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलता है तो मैं उससे जीएसटी सिर्फ 2% ही लूंगी? यस संध्या, लाओगी क्या? संध्या लाओगी नहीं लाओगी? लाओगी कि नहीं लाओगी बताओ? सर इज दिस करेक्ट ओनली वर्चुअल और इट्स डन बाय द लीगल टर्म्स? क्या बोलना चाहते हो? इज दिस कॉन्ट्रैक्ट ओनली वर्चुअल और ऑब्वियसली वर्चुअल? उस टाइम में कहाँ लिखा था? इट्स ऑल वर्चुअल, इट्स ऑल थ्योरी। दीज ऑल आर थ्योरी। स्टेट सोसाइटी तो बहुत पहले बन गई। ये तो बाद में थिंकर्स ने बैठे बैठे सोचा, ऐसे बैठे बैठे सोचा कैसे बना होगा, तब फिर उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, रिसर्च पेपर्स। हाँ जी संध्या, करोगे नहीं करोगे? हाँ करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे, है ना? क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करेगी संध्या?
क्यों नहीं करोगे, रीजन बताओ क्यों नहीं करोगे। हाँ, क्योंकि एलएलपी करना है संध्या को, संध्या को सिर्फ एलएलपी करना है। संध्या को सिर्फ और सिर्फ एलएलपी करना है, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। बाकी तुम्हारा काम धंधा सब कुछ तुम जो है वो देख लोगे। सर दैट मीन्स, क्या आप ये कहना चाहते हो कि स्टेट का इकोनॉमी में कोई रोल नहीं है, इकोनॉमी स्टेट की तरफ से पूरी तरफ से फ्री है? यस, दैट मीन्स यहां पे फ्री मार्केट इकोनॉमी चलेगी। कैसा नो, फ्री मार्केट इकोनॉमी चलेगी, जो मर्जी आए करो, जो मर्जी आए करो, जो मर्जी आए करो। सर स्टेट का इंटरफेरेंस ना के बराबर होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल ही नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही नहीं होगा, बट ना के बराबर होगा। वेरी लेस इंटरफेरेंस, वेरी लेस इंटरफेरेंस। इकोनॉमी में स्टेट का इंटरवेंशन बिल्कुल ही कम होगा। लोग अपनी मर्जी में जो आए धंधा करो, हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो मत करो। करेक्ट? समझ आ रहा है नहीं हो रहा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसी को लिसर्च फेयर पॉलिसी कहते नहीं कहते हैं, लाइसेंस फेयर पॉलिसी। यस, टेक्निकली इसको लिसर्च फेयर पॉलिसी बोला जाता है। लिसर्च फेयर पॉलिसी, जिसमें इकोनॉमी कैसी होती है, ये हमने इकोनॉमी में पढ़ा था कि स्टेट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। है ना, इकोनॉमी जब सब्जेक्ट पढ़ा था वहां पे भी पढ़ा था हमने ये। यस, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। चलो सर, गुड वन। सर दैट मीन्स मेरे को इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के ये बातें समझ में आ गई कि लिबरल स्टेट में जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आपके पास यहाँ पे होगी, वो कैसी होगी? वो आपके पास होगी लेसर फेयर इकोनॉमी। एंड लेसर फेयर इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि स्टेट का इंटरवेंशन कैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी होती है? ये फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। और इसमें जो मार्केट होता है उसका ड्राइविंग पॉइंट क्या होता है? इसका ड्राइविंग पॉइंट क्या होता है? कौन चलाएगा मार्केट को? सर दो चीजें चलाएगी, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई। करेक्ट, एक डिमांड एंड दूसरी सप्लाई। यहां तक समझ आया? समझ आया नहीं आया? यस। गाइस कैमरा क्यों बंद हो गए हैं? कैमरा क्यों बंद हो गए हैं? कैमरा क्यों बंद हो गए हैं? समझ आया यहां तक? गुड गुड। यस। नेक्स्ट समझते हैं, लिबर्टी। कि सर लिबरल में लिबर्टी का जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या होगा? सो लिबर्टी का मतलब होता है, सबसे पहले लिबर्टी का मतलब क्या होता है सर? लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यस, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक्चुअल में एक तरीके का नेगेटिव लिबर्टी है ये? क्योंकि आप मुझे ये नहीं बता रहे हो कि मेरे पास क्या है, आप मुझे ये बता रहे हो कि लिबर्टी क्या नहीं है। मतलब, है ना, कि लिबर्टी का मतलब क्या नहीं होना होता है। तो ये कैसा होता है? ये नेगेटिव लिबरलिज्म है, नेगेटिव लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी है ये। यस। तो फ्रीडम को कैसे डिफाइन करोगे? फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? आज अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज माय फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी थोड़ी ना कर सकता हूं। मैं कुछ भी थोड़ी ना कर सकता हूं, बट मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे को कोई आके कुछ बोलेगा नहीं कि तुम ये करो। इसको फ्रीडम कहते हैं, समझ रहे हो ना? दोनों में डिफरेंस है। एक तो होता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठाए 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 ठाए, वो नहीं है। एक है मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा मन किया मैंने गाना सुना, मेरे मन किया मैंने मूवी देखी, मेरे को आके कोई ये नहीं बोलने वाला कि भैया तुम ये करो। दैट इज फ्रीडम। समझ आया? यस। यस, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं लिबर्टी, इसको बोलते हैं लिबर्टी। सो ये कैसी हुई? नेगेटिव लिबर्टी हुई। ये कैसी हुई? नेगेटिव लिबर्टी आपके पास यहाँ पे होती है। ये कैसी हुई? नेगेटिव लिबर्टी आपके पास यहाँ पे होती है। बट अब मान लो आप में से कोई लोग ऐसा है कि नहीं सर, मैं तो थप्पड़ मारूंगा, है ना, मैं तो थप्पड़ मारूंगा, मैं तो उसकी दुकान चोरी करूंगा रात को। होते ना ऑब्वियसली, वैसे लोग भी होंगे। तो क्या स्टेट सिर्फ बोलेगा नहीं मैं तो लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी की रक्षा करूंगा भैया, मैं कुछ नहीं करूंगा? ऐसा भी नहीं है। हमने स्टेट को इसीलिए पुलिस स्टेट बोला है।
कि जब जरूरत पड़ेगी, जब कंप्लेन जाएगी, तो वो एक्ट भी करेगा। दैट मीन्स सम इंटरफेरेंस इज अलाउड। स्टेट का सम इंटरफेरेंस अलाउड भी है। यस और नो, सम इंटरफेरेंस अलाउड भी है, कि अगर कोई कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी करता है तो उसको क्या कर देना है, जेल में डाल देना है। जेल में डाल दो। अगर कोई ज्यादा ही कुछ ऐसा कर रहा है, नहीं मान रहा, तो उसको जेल में डाल दो। सर जेल क्या होती है? प्रिजन, प्रिजन, प्रिजन। यस। समझ आया नहीं आया? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नाइस। करेक्ट। अरे कैमरा बंद होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आप लोगों का। समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है ना? एक बार नोट्स को देख लेते हैं अभी यहाँ तक, फिर आगे समझते हैं। और एक बार नोट्स को देख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। सो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे द थ्योरीज ऑफ द लिबरल स्टेट। लिबरल स्टेट की थ्योरीज जो आपके पास यहाँ पे क्या क्या है। तो मैंने आप लोगों को एज इट इज, देखो सारी स्लाइड सब बन रखी है आपकी। लिबरल स्टेट क्या होता है? फ्री स्टेट होता है। तो द लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू द एब्सोल्यूट मोनार्की एंड फ्यूडलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन आपको बताएंगे? तो लोकी बताएंगे, जेस मिल होता है वो आपको बताएंगे, एंड होप्स जो आपके बात बताते हैं। लिबरल आइडियोलॉजी क्या होती है? टू गिव राइट्स एंड ऑटोनॉमी टू द इंडिविजुअल्स, टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स कैन परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड फाइंड फुलफिलमेंट। Individual must have maximum personal freedom as long as it does not infringe on the others freedom। सर मतलब harm principle। सर कौन बता रहा है? जेएस मिल बता रहा है। Liberals work in rewarding individual based on their skill and work। Yes sir। Liberal societies are structured around constitutionalism and consent, aiming to prevent the risk of the oppressive government। अरे सर ये स्टेटमेंट तो आपने एज इट इज हमको याद करवा दिया। यस, ये स्टेटमेंट हमने एज इट इज है वो याद कर लिया। फिर होप्स ने क्या कहा? होप्स ने कहा कि स्टेट ऑफ द नेचर कैसा है? वायलेंट हो चुका है। हमको चाहिए कि कोई ना कोई जो है लाइफ और लिबर्टी की रक्षा करे। क्यों? क्योंकि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल आपके पास हो रहा है। इसलिए हमने क्या बना दिया? हमने जो है वो लिवाइथन बना दिया। ये कैसा होता है? ये एक एब्सोल्यूट स्टेट होता है। इट इज फ्रेम्ड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये प्लीज ध्यान रखना। होप्स के कंसेप्ट में स्टेट इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। देयर गाइस, स्टेट इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट जो है यहाँ पे पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। फिर लोकी भाई साहब आए। लोकी ने क्या कहा? लोकी ने कहा अरे ऐसी कोई बात है ही नहीं। जो स्टेट है वो तो बेचारा पीसफुल रह रहा है, गुडविल रह रहा है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कोई अथॉरिटी नहीं है ना, इसलिए वो खुद के एक्शंस को खुद ही जज कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा? हमको स्टेट का जो है फॉर्म करना पड़ रहा है। बट स्टेट को अपन बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? हम लिमिटेड स्टेट बनाएंगे कि वो हमारी LLP करेगा, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की रक्षा करेगा। दो ट्रिटीज बनाई गई गवर्नमेंट के लिए, एंड स्टेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एंड मुबारक हो, तुम्हारे लिए क्या बन गया? आपके लिए यहाँ पे बन गया लिमिटेड स्टेट। आपके लिए यहाँ पे बन गया लिमिटेड स्टेट। करेक्ट यहाँ तक? सो लिबरल स्टेट क्या होता है? सर लिबरल स्टेट हमारे पास एक ऐसा स्टेट होता है जो कि इंडिविजुअल को समझे कि वो एक रैशनल बीइंग है, वो एक फ्री बीइंग है, ही हैज अ कंसेंट, एंड दिस गिव राइज टू अ स्टेट दैट हैज लिमिटेड रोल टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। सर आपने तो एज इट इज नोट्स हमको याद ही करवा दिए हैं। ये याद हो गए कि नहीं हो गए? सारे के सारे नोट्स मैं आपको याद करवा चुका हूँ। यस, कितना आसान है PSIR पढ़ना आपके लिए। इतना आसान है आपके लिए पेपर पढ़ना। यहीं पे अगर आप इसको पढ़ने बैठो ना, तो समझ ही नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। करेक्ट? तो फिर समझ ही नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। सो ये कौन भाई साहब है सर? तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं द ओनली फ्रीडम विच डिजर्व्स द नेम इज दैट ऑफ परस्यूइंग आवर ओन गुड इन आवर ओन वे। कौन कह रहा है? जेसमिल। कि भैया हमारा भला हम खुद कर लेंगे। हमारा भला हम खुद कर लेंगे। सेठ तुमको हमको बताने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ LLP करो। तुम सिर्फ LLP करो। तुम सिर्फ LLP करो। करेक्ट, तुम सिर्फ LLP करो। करेक्ट यहाँ तक गाइस? करेक्ट? यस। सो हाउ, ये आपके पास क्वेश्चन आता है, हाउ द रोल ऑफ द स्टेट इज बीइंग लिमिटेड, है ना? तो देखो इसका मैंने पूरा आंसर यहाँ पे लिख रखा है। द स्टेट पावर्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स। तो आपके पास रूल ऑफ लॉ होता है, द लॉ इज द सुप्रीम एंड नो वन इज अबव इट। ठीक है। सेपरेशन ऑफ द पावर आपके पास होता है, डिवीजन अमंग द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन सबके बीच में है। चेक्स एंड बैलेंसेस आपके पास यहाँ पे होते हैं। कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट होता है कि अगर मान लो स्टेट ने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना, तो अगली बार ना आप उसको चुनोगे ही नहीं। सो पावर ऑफ द स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द पीपल एक्सप्रेस थ्रू इलेक्शंस एंड प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आपके पास होती है, एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी आपको मिलती है। कैसी? लाइसेंस फेयर वाली। लाइसेंस फेयर वाली। करेक्ट? ये सब कुछ है हम लोगों ने यहाँ पे देखा। फिर हमने देखा लिबरल्स बिलीव इन रिवॉर्डिंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्किल। एंड इंडिविजुअल को क्या चाहिए? इंडिविजुअल को चाहिए राइट्स। क्यों चाहिए? टू परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड फुलफिलमेंट्स।
टू परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड फुलफिलमेंट्स, करेक्ट, टू परस्यू देयर इंटरेस्ट एंड फुलफिलमेंट्स। तो आप देख रहे हो जो चीजें मैंने आप लोगों को याद कराई है ना, वो वर्ड्स कोई ऐसे फैशनिक वर्ड्स मैंने आपको याद नहीं कराए हैं। वो एज इट इज टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि आपको अपने आंसर में जो है वो लिखने होते हैं। ये सब एज इट इज टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि आपको अपने आंसर में जो है वो लिखने होते हैं। एंड दैट मीन्स हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि सर जो लिबरल सोसाइटी होती है, इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कंसेंट। क्यों? ताकि वो एम करे, क्या करना है, ऑपरेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल को रोकना है। और इसीलिए हमारे पास क्या, वो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसी होती है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। और यहीं से फिर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है। फिर हमने देखा थ्री अप्रोचेस ऑफ द लिबरलिज्म, जिसमें क्लासिकल लिबरलिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। बट हमने देखा कि क्लासिकल लिबरलिज्म में वेलफेयर जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ LLP जो है वो करना होता है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट होती है। आगे हम लोग इसको और देखेंगे। एंड ये हमारे पास आ गया पूरा क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी को अगर मैं यहाँ पे समझूं, तो क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं कि सर क्लासिकल थ्योरी को देखेंगे तो जॉन स्मिथ है, जॉन लोकी है आपके पास, ठीक है, जेएस मिल है आपके पास, रैशनल होगा, सेल्फ इंटरेस्टेड होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा। स्टेट का रोल कैसा होगा, मिनिमल स्टेट आपके पास होगा, नाइट वॉचमैन स्टेट होगा। लिबर्टी कैसी मिल रही है, नेगेटिव लिबर्टी, कि भैया हार्म प्रिंसिपल, आप किसी और को, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस आपके पास होती है। कुछ भी करने की आजादी नहीं है, बट आपको जो करना है आप करो, आपको कोई आके ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। दिस इज नेगेटिव लिबर्टी, करेक्ट। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब आपको समझ में आया। इकोनॉमिक मॉडल कैसा होगा, लेसिस फेयर कैपिटलिज्म आपके पास चलेगा। इनइक्वालिटी कैसी होगी, एक्सेप्टेड एज आउटकम ऑफ द मेरिट। देन डेमोक्रेसी, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी डेमोक्रेसी को समझते हैं। सो नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट समझते हैं डेमोक्रेसी। यहां तक क्लियर सभी को? यस गाइस, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, नहीं है? अरे कैमरा क्यों बंद हो गए हैं भैया, यार कैमरा चालू करो प्लीज, कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो। मेरे को ऐसा लगता है मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, गुड वन। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी को समझते हैं। तो देखो, याद करना, सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी? हमको डेमोक्रेसी ना क्यों चाहिए? तो इसका सिंपल आंसर है, हमको डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए ताकि गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करे। क्या क्या चीजें प्रोवाइड करे? SAES, SAES जो है वो प्रोवाइड करें। सर SAES का क्या मतलब हुआ? SAES का मतलब हुआ सब्सटेंस प्रोवाइड करे आपको, देन अबंडेंस प्रोवाइड करे आपको, है ना, जो भी चीजें चाहिए आपको मिले, इक्वालिटी प्रोवाइड करे आपको, एंड देन आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। सर ये सब क्या है इनके मतलब, अभी थोड़े दिन सब्जेक्ट में आगे चलो सब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए SAES याद करो। इक्वालिटी, सिक्योरिटी, सब्सिस्टेंस एंड देन अबंडेंस। सब्सिस्टेंस, अबंडेंस, इक्वालिटी एंड देन सिक्योरिटी, ये चार चीजें प्रोवाइड करें। सब्सिस्टेंस, अबंडेंस, इक्वालिटी एंड देन सिक्योरिटी, ये सब आपको मिले, ये सब कुछ आपको मिले, करेक्ट। ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिले। तो सर मतलब हो क्या रहा है, देखो हो ये रहा है कि ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को आपने कर दिया फ्री। हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात करी, इंडिविजुअल को आपने फ्री कर दिया। तो जब इंडिविजुअल को फ्री कर दिया तो इसके बड़े ड्रीम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे समझा रहा हूं मैं। ये इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल को आपने कर दिया फ्री। जब आपने इसको फ्री कर दिया, जब आपने इसको फ्री कर दिया, तो फिर आपके पास क्या करना है ना। तो फिर देखो, डेमोक्रेसी हमने क्यों बनाई थी, डेमोक्रेसी क्यों बनाई थी हमने, याद है ना, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल। तो अब सबका भला होना चाहिए। तो इंडिविजुअल फ्री है, वो सबके भले की तरफ जा रहा है, सबके भले की तरफ हम जा रहे हैं, सबके पास पैसा पैसा आ रहा है। तो इंडिविजुअल ना फ्री है, बढ़िया है सर, इंडिविजुअल के पास पैसा आ रहा है, काम कर रहा है, अच्छे से पैसा आ रहा है। तो आपने बचपन में देखा ना, वो कहा ना कि एक बार आपके पापा ने आपको वो साइकिल दिलाई, है ना, क्यों? क्योंकि आप फ्री हो, तो आपके ड्रीम्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, तो आपके पापा ने आपको साइकिल दिलाई कि चलो बच्चे का सपना है कि भैया साइकिल चाहिए। आपने जैसे ही साइकिल मिली ना, आप बड़े खुश हुए होंगे, बड़े खुश हुए होंगे। पर ना, याद रखना, उस खुशी की ना एक एक्सपायरी थी। सर एक्सपायरी थी, हाँ, उस खुशी की एक एक्सपायरी थी। सर मतलब मैं समझा नहीं। जैसे ही पड़ोस वाले ने अपने बच्चे को गियर वाली साइकिल दिला दी, आपकी खुशी अचानक से गायब हो गई।
ओहो सर, यस, हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? अरे गाइस, ये होता है कि नहीं होता है? जैसे ही आपको, फिर आपके पिताजी आएंगे, वो आपको गियर वाली साइकिल दिलाएंगे। जब गियर वाली साइकिल आएंगे तो आपको फिर से खुशी होगी, बट उसकी भी एक एक्सपायरी होगी। सर क्यों? क्योंकि जो पड़ोस वाले हैं, उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने अब बाइक दिला दी अपने बच्चे को। तो फिर से आपकी खुशी की एक्सपायरी हो गई। 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 दैट मीन्स सर, देर इज अ साइकिल, देर इज अ साइकिल ऑफ एंडलेस डिजायर्स। देर इज अ साइकिल ऑफ एंडलेस डिजायर्स। क्या है? देर इज अ साइकिल ऑफ एंडलेस डिजायर्स है। देर इज अ साइकिल ऑफ एंडलेस। सर आप ना ये सब कुछ क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि देखो, ये तुम इंडिविजुअल हो, ये भी इंडिविजुअल है, एंड तुम दोनों ही फ्री हो। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। एंड स्टेट कैसा चल रहा है? सर स्टेट चल रहा है लिबरल। तो लिबरल कैसा है? LLP वाला। तो ये भी अपनी मर्जी से स्किल के ऊपर काम कर रहा है, ये भी अपनी मर्जी से अपनी स्किल के ऊपर काम कर रहा है। मगर ये जो भाई है ना, इसके सपने बहुत बड़े हैं। इसके सपने बहुत बड़े हैं। तो ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली तुम्हारा क्या करेगा? ऑपरेसिव यूज करेगा तुम्हारा। ये तुम्हारा ऑपरेसिव यूज करेगा। तो इन सबको रोकने के लिए, इन सबको रोकने के लिए एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए? स्टेट है ना, तो स्टेट डेमोक्रेसी देगा ना। तुम्हारे कंसेंट से ही तो स्टेट बनना चाहिए, और उसी को तो हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे कंसेंट से अगर स्टेट नहीं बना, तो वो स्टेट तो इसी का साइड लेगा ना। क्यों? क्योंकि ये पैसा देगा, ये कंट्रोल करेगा। है ना? जो कैपिटलिस्ट क्लास होगी, मार्क्स को याद करो, जो कैपिटलिस्ट क्लास होगी वही कंट्रोल करने लग जाएगी। वही आपके पास यहाँ पे कंट्रोल जो है वो करने लग जाएगी। वही आपके पास कंट्रोल जो है वो करने लग जाएगी। यस। तो सर वो जो बात है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। खूब निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। तो ये सपने जब इसके इतने बड़े बड़े होंगे कि इसके हर सपना, एक एक सपना पूरा होता जा रहा है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह रहा है, तो इसमें जब भी बाकी रहेगा ना, ये बेचारा जो है, इसकी जान चली जाएगी उसमें। तो इन सबको बचाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कि जो स्टेट, देखो क्या होगा, सब फ्री है, मार्केट में काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एक के पास पैसा बनेगा। सरप्लस का कंसेप्ट, मार्क्स वाला पूरा थ्योरी याद करो, है ना? सरप्लस बनेगा, मार्क्स का कंसेप्ट ना, कैपिटलिज्म आएगा, इसके पास बहुत पैसा बनेगा। जब पैसा बनेगा तो ये दो लोगों को अपने नीचे काम में रखेगा। फिर ये और पैसा कमाएगा, सरप्लस अमाउंट, ये और अमीर होता जा रहा है, ये और गरीब होता जा रहा है। यस। फिर स्टेट को कंट्रोल कौन करेगा? यही कंट्रोल करेगा ना, जिसके पास बहुत पैसा है। यही कंट्रोल करे, तो इस बेचारे का क्या होगा? तो इस बेचारे का क्या होगा? इस वजह से हमको क्या चाहिए? हमको डेमोक्रेसी चाहिए, जो इन दोनों के गैप को कम करे, ताकि ये चुने कि स्टेट के ऊपर कौन बैठेगा। ये आदमी चुने, इसके पास भी कंसेंट हो, कि मैं चुनूं कि हमारे लिए पॉलिसीज कौन बनाए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस और नो? इसलिए हमको यहाँ पे चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पे चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? डेमोक्रेसी चाहिए होती है। करेक्ट? यस। तो ये होती है क्लासिकल लिबरलिज्म। अब क्लासिकल लिबरलिज्म में सर्टेन प्रॉब्लम्स आई, इस वजह से फिर क्लासिकल लिबरलिज्म से हम लोग जो है वो आगे की तरफ किसमें जाते हैं? पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ हम जाएंगे, वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएंगे। आज चलेंगे? नहीं सर, उसमें हम कल चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच।